कई चेहरे से और ये फेमस है, वो भैंस चीज गधा खड़ा कर दिली जाके तो फूल बंदे फर्स्ट कर दी है। आम जमींदार जाए तो पीछे हटने लग गया थोड़ा, नु सोचे यार तेरा नंबर तो पड़दा को नहीं और तू रहने दे। मेरी हिस्ट्री बताने लग जाऊं, आप भी याद करो तो मेरा आज भी आंखों में पानी आ जाए। तो उस टाइम पे क्या काम होया, टॉर्चर बहुत करा कर दे वहां पे। हाँ अच्छा, भाई रमेश दूध क्यों तोल ले, भाई ज्यादा नहीं तुल जी। मैं तो यार किसी ने कौन करता, आज भी कोई भी भैंस का दूध तुला नहीं मैंने खुशी हो। बिल्कुल। तो रमेश भाई लगभग 11 बच्चे इसने दिए। हाँ जी। 7 कटड़े 4 कटड़ियां। हाँ जी। टोटल अगर एक आइडिया लगभग एक अप्रोक्सीमेट कितने के बच्चे आज तक बेच दिए आपने? भाई अंदाजा को नहीं लाया कहे के 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ भाई मैं ऐसा कमा दिए होगे नुमाने 60-70 लाख 60-70 लाख रुपए के बच्चे आपने इसके बेच दिए। हाँ बेच। एक टॉनिक काला सौदा और चल रहा भाई, भाई वाइटामिन दे दी, एड्रेस दे दी, ये जीरो रिजल्ट हो रहा है इन चीजों का। अच्छा, गरम न्यारी करे 15 दिन तो भैंस पहला बेल ना गिनता है, सच्चाई बताऊं जी भाई। अपन लाडो भैंस का तो चलो कटड़ा बेच दिया। हाँ। ये दूसरी भैंस है, नॉर्मल भैंस है कोई, उसका कट्टा तो महंगा कौन बिके। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो अपन या तो कट डाला देना पड़े। हाँ। या फिर कोई सा बग्गी वाला ले जाए, वो सारी उम्र गाड़ दे होगा पे नहीं। एक जमींदार जब भैंस का दूध तैयार करे टिक्के लगाने लग गया, वुस्टिन लगाने लग गया और किमें करे तो भैंस का दूध 2 लाख रुपया में तुले जाके इनाम को नहीं इतना खर्चा कर लिया उसने। ठीक बात है, फायदा है भाई। और डॉक्टर तो आजकल मानसा ने भी बंद बताओ भाई ना खाओ, दूध भी बंद कर दिया, बंद कर दिया, घी भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद नू कर दिया। रिफाइंड वाला ने पैसे दे रखे। ईब तो मेरे ख्याल में कौन दिन दे कमीशन, फिर डॉक्टर नु कहने लगे दूध पिया कर, दही पिया कर, ईब कहने लगे वो कमीशन आना बंद हो गया शायद। ब्याह शादियां सीजन चल रहा जो कर 3 डाल की सब्जी बनी पाओगी पनीर की आपने, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर। बिल्कुल। उसमें पनीर को नहीं 100 ग्राम भी टांग खिंचाई हरियाणा में ज्यादा, हरियाणा में हर जगह है, हर फील्ड में। कबड्डी में जुगर सिल्लू भाई का नाम आज इस पे भी कटने लग गए लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। भैंस का दूध तुलावे कोई भाई अच्छा दूध तुलन लग जाए, उससे कटने लग जाए दूध। भाई क्यों तुले, आज के दिन तो किसी की मार्केटिंग कर दे आप, कोई डॉक्टर की वो अगर जज आ गए तो उसकी मैच फर्स्ट कर देगा। 70-577 बुल है ना, ये ओरिजिनल भैंस, जिस भैंस का दूध रिकॉर्ड हुआ था उसका बच्चा को नहीं। M29 के झूठे सीमन बेचन नागरे सामने देखो सिलेंडर में तो लोग आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल झूठ बोले। और एक बात और बताऊं, M29 के पीछे पड़ रहे सारे, मेरी यार 50-50 हजार रुपये काटड़ी ले आई है ब्याई भी M29। हाँ, ई वाल गड़िया चल डीबी के पास इतनी अच्छी भैंसें बुल को नहीं, जो प्राइवेट बुल हो रही है आजकल, जो सुरेंद्र के पास है या लक्ष्मी डेयरी फार्म या पवित्र ले रहा कोई बुल, तुम मान लो संदीप जो कटड़ियां लाल फूल बंदी है मेले में, रिंगा में फर्स्ट आई है, एक कट्टी नु बता दे वो उस कट्टी ने उड़ जाके दूध दे दिया। नु मान ले जिस भैंस ने 30 किलो दूध दे दिया, टिक्का लगा के तोल दिया 30 है 22 तक ऊपर की हवा, मानना गया भाई। मैं मेला लाने लग रहा हूं तो मर्जी मेरी चल लेगी, जो लगा उसे की चल रहे। ठीक है भाई, इसके फर्स्ट कर दिए, इसके सेकंड है, उस पर तो चंदा ले लिया या फिर कोई और उसका मार्केट कर दी कि मैं किसी डालेगी तो यो गलत है। तो सरकारी मेले इनका कैसा रहता है? सरकारी में बेचारे देख के फर्स्ट हुए 5-4 आदमी इसी है, उनके जोटे में फर्स्ट टाइम ने रहती को नहीं। जजिंग करे तो एक काम और भी होना चाहिए आगे आना टाइम पे, जो बुल है रिंग में कंपटीशन में ला रखा है, उसकी माँ का बाप का सर्टिफिकेट दिखाओ साथ में, भाई इसकी माँ ने इतना दूध दिया था, इसका बाप ही हुआ है। कहते हैं हीरे की परख सिर्फ जोहरी को होती है। आज एक ऐसे जोहरी के डेयरी फार्म कह लीजिए या घर कह लीजिए पहुंचे हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में काफी नाम चमकाया और इंडिया के जो टॉप पशुपालक हैं उनमें इनका नाम आता है। एक ही भैंस, लाडो भैंस की मैं बात कर रहा हूं, पूरा इनका घर भर दिया, काफी महंगे महंगे बच्चे इन्होंने बेचे। बात करें मुक्तसर पशु मेले की, बात करें CIRB की, या फिर बात करें हम लोग करनाल की, तो हर बार ये भैंस चैंपियन रही। और उस टाइम पे इसने दूध तोल करके दिखाया जब दूध का मिल्किंग का कोई क्रेज नहीं था। तो इनके जो ओनर है रमेश धांसू भाई आज की स्पेशल विजिट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हिसार के गांव धांसू से लेकर के आए हैं, और वो तमाम तरह की जानकारियां, तमाम तरह की बातें आप लोगों के सामने करेंगे जो ऑफ कैमरा रही, जिनका इंटरव्यूज के माध्यम से आप लोगों को काफी कम पता चला हो। कुछ इस तरह का निकलवाने का प्रयास रहेगा। उम्मीद करूंगा ये पॉडकास्ट भी आपको जरूर पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं।
रमेश भाई जी, सबसे पहले नमस्कार है आपको। नमस्कार भाई, सारे भाई जितने भी यूट्यूब चैनल पर सारे देखने वाले भाई हैं, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम भाई। जी, सबसे पहले बड़ा बड़ा धन्यवाद कीमती टाइम देने के लिए। और काफी दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे, और मेरी पहली विजिट 4 साल के करियर में आपके फार्म पे पहली विजिट है, वीडियो भी शायद पहली बन बिल्कुल पहली वीडियो है। तो रमेश भाई जी, कितनी उम्र हो गई, और पशुपालन की अगर हम बात करें तो कितने टाइम से ये काम करते आ रहे हो? उम्र भाई साहब 36 साल के लगभग होगी, 36 के नजदीक। जी जी हाँ जी जी। और पशुपालन दोनों मान ले, माता पिता शुरू तक करे थे, अपना बचपना ही इसी में टिपया सारा ही, छोटे से थे नहीं जब मैच देखी थी। अच्छा, हाँ जी। तो पढ़ाई की बात करें, कहाँ तक हुई? पढ़ाई तो थोड़ी बहुत करी, लटक लटक के +2 तक। तो सो पढ़ाई कौन में था? रुझान नहीं था, बिल्कुल ही कौन था और भाई। पशुपालन की लाइन में रुझान था। हाँ या फिर आपको ये लगा कि पढ़ाई से बचने का एक ही जो रास्ता है वो कि पशुपालन में धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट हो जाए? मैं यो था कि मैं पढ़ाई तो आज मेरे घर के क्यों करे, छुट्टी मरवा दे मेरी, मैं मैसन जोड़ पे ले तो थोड़े सा बचाव रह जाएगा इस हाँ चीज से। घर क्या अनु जी आज छोरे ने मैस संभाली, राजी राजी घर की। जी जी जी। यह बात। तो बात करें, आपके पास एक भैंस जिसने नाम चमकाया, लाडो भैंस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी। और किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जी। जो शुरुआत से हिस्ट्री है, मैं उसके बारे में वो चीजें जानना चाहता हूँ जो कभी कैमरे पे आपने पशुपालकों को बताई ही नहीं। स्टार्टिंग तो नू था जी, जो कर भैंसे अपने रक्षा कर दे, जो करे स्टार्टिंग तो करी थी अपने, जो करे घर वाले ने भाई पैसे कौन दे, ब्योत कौन था भाई, बकरी ले आए थे स्टार्टिंग तो यह जी। अच्छा। भाई 1-2 बकरी ले आए, फिर धीरे धीरे वे 7-8 होगी, वे बेच के ना गाय बंदगी घर में अपने, देसी गाय, अच्छी गाय आ गई, वो मालिक की दादा बहुत बढ़िया गाय आई। उसने सारे बड़े बुजुर्ग अपने सारे गाय ने पाल दिए, और गाय बेच के ना फिर आगे भैंस बंदगी अपने। जी। धीरे धीरे फिर एक भैंस की 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 10 होगी। पशुपालन में अपने बचत शुरू से ठीक रही, मालिक की दादा पर घर तैयार करे पशु तो बढ़िया। धीरे धीरे मालिक ने साथ ठीक दिया भगवान ने, भाई अपने अच्छे पशु तैयार हुए जी। और अपन लाडो की बात करा, लाडो भैंस की माँ लेके आए थे अपन मोल जी। और अपना एक रिश्तेदार था, उसी ने भैंस दुआई थी। वो भैंस शाम को उतारी, भैंस मेरे को बहुत पसंद आई। बचपना था उस टाइम पर, उम्र कम थी मेरी, फिर भी भैंस का नु शौक था। मैं बलदा काम जो मेला में जाना, बलद बेच के आने या खेत में हल बाना, सारा काम किया करता मैं बचपन से। तो वो भैंस पसंद आई, फिर वो पूछने लगे वो भैंस कितने रुपए की ले आए, माँ आई होगी 12-13 हजार रुपये। अच्छा, उस टाइम पे मतलब भैंसे इतने ही रेट की आती थी? लास्ट 20 हजार रुपये में। अच्छा। गम में अपनी नु मान लो भैंस बिकी थी एक, कई साल पहले मैं छोटा था, 21 हजार रुपये में भैंस बिकी थी। 21 हजार रुपया में अपना बाहर मकान फोड़ दिया है, वो बड़ा ही था। अच्छा। वो सारा बन गया था। मतलब बहुत रुपये भैंस बिकी। तो उस टाइम महंगाई भी कम थी। दूसरा पैसे की 21 हजार रुपए करोड़ जैसी वैल्यू करोड़, हम कह सकते हैं। करोड़ ना मानो आप, लाख रुपए तो मान ही लो, ज्यादा माना है ना? लाख तो। जी। हाँ। और एक भैंस अपने दादा और परदादा और बतावे भाई, अपने परिवार में शीर में होया करते जब ये दादे अपने जी। तो उस टाइम पे एक भैंस पंजाब के लेके गए थे, वो 2400 रुपए की भैंस बिकी थी। अच्छा। और 2400 रुपए भैंस बिकी तो 2 किले मोल लागे थे, बताओ उस टाइम पे। हाँ। बताओ, ये रेट था उरा की जमीन का, पानी को नहीं लग गया करता। सूखा ला लो कुछ ला लो, रेट डाउन था जमीन का। ये तो देखो इशारे का नजदीक हो गए, महंगी हो गई जमीन, 2-2 करोड़ के किले हो रही है। तो 2 किले मोल लागे थे, थोड़े बहुत पैसे बताओ बच गए थे। जी। ये सिस्टम था जी। ठीक है। और लाडो भैंस लेके आए, लाडो भैंस की माँ लेके आए अपा। इसकी माँ ने 22 किलो दूध मैंने मेरा हाथा था निकाला जी। और अगले बंदे ने ये कहा था भाई 20 किलो दूध देगी मेरी भैंस। तो अपन या देखोड़ा कौन था भाई, बिल्कुल अपन ने नू सोची थी माँ 15-16 किलो दूध दे देगी माँ, बहुत अच्छा। अगले ने कहा था 20 किलो दूध देगी, 20 देगी, तो आप सोच के लाए थे कि 15-16 किलो दे दे, बहुत है, खुश हाँ जी। और अपने उसने 22 दिया, क्योंकि मैं शौक इतना था उस भैंस ने, मैं स्कूल में था करता तो भी आगे नुआया करता। अच्छा। नाली चलिया कर दी, जो करे 15 दिन बंदरा कर दी, 15 दिन चलिया कर दी पानी की जी। तो मैं 15 दिन जाकर चल ही नहीं, इतना पानी चलिया नहीं, इतना मैं डेली नुआ के लिया ज्यादा हो जी, सर्दी गर्मी की में उस भैंस ने मैं नुआने तो टाल नहीं करी दे भाई। नया शौक था पशु के अंदर भाई। मैं उस टाइम पे बस उस भैंस का दूध निकालने लगे, पहले भी निकाला करता दूध, तो उसका मैं मन खुश हुआ था, दूध निकाल के वो बाल्टी भर जी। हाँ जी। और उसने कटड़ा दिया, अपना ज्ञापन लेके आए थे अपना, आगे ब्यागी वो कट्टा दिया। फिर वह 8 महीने की ब्याई थी, 6 महीने की, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी जी। जब वह HLDB में
रिकॉर्डिंग करवा दी, डॉक्टर बेनीवाल होया करता है एक, अच्छा, वो अच्छा डॉक्टर आपके गांव में? गांव में। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आ गए, नु बोले जी अपनी भैंस HLDB में रिकॉर्ड मां जी टोक हो जे नु हो जे बचपन ला ले छी कि मैं अपना दिमाग उस टाइम पे थोड़ा मानते भी थे टोक वगैरह, ये भी घर मानने वाले भी मना आम करते थे। जमींदार ये भी मानने हैं। हाँ ये मेरा मैं तो कौन मानता, लेकिन अपने घर वाले भी मानना बैम हो गए इस हाँ चीज हाँ। का। और उस टाइम पे माँ जी टोक टाक हो जे नु को नहीं लगाओ, डॉक्टर बोला ना लगावांगे। भैंस का दूध मेरे ख्याल में 15 या 16 किलो दूध भैंस ने बाखड़ी ने दिया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। ठीक है। जब 12 किलो वाली भैंस का इनाम मिला करता, हाँ हाँ हाँ। 12 12.5 किलो वाली भैंस लग गया करती तो उस टाइम पे बाखड़ी ने 15 किलो हाँ 15 जी। 15 पे 16 हाँ ऐसा होया था। हाँ हाँ। लाडो पेट में थी तब। अच्छा, हाँ तब ये मतलब दोबारा आपने गैबिन इसको करा गैबिन, दिया। और मैं ही टिक्का रखवाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये सीमन लाडो की फादर साइड की अगर हम बात फादर करें, साइड की वो अपनी सिस्टर की शादी थी, हाँ हाँ तो ये लाडो उस टाइम जन्मी थी, जन्म हुआ था। जी। तो मैंने नु अंदाजा लगाया भाई सिस्टर की शादी इस तारीख की थी, हाँ हाँ और कटड़ी अपने 10-15 दिन की थी। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से अब टाइम देख के ना मैं HLDB में रजिस्टर चेक करे, सारे पड़े रजिस्टर, तो चेक करे, वहां जाके देखा तो उस रजिस्टर में FT 183 बुल। अच्छा। और मैंने ये भी देखा वहां कैमरा और भैंस का लगवा दिया कोई क्या भी हो जाए। उस टाइम पे आपने 6 महीने लगे कोई भैंस का सीमन कौन रखवा रखा था। हाँ हाँ। HLDB के अंदर मतलब ये एक ही भैंस थी एक ही जिसको आप भैंस प्रेग्नेंट कर हाँ प्रेग्नेंट या थी। ठीक है। तो FT 183 फिर संतुष्टि जद हुआ मैंने भाई DNA होती। आप पक्का कौन कह सकते क्यों कारण है। तो FT 183 ये HLDB सीमन HLDB का ठीक है। ठीक है, हॉस्पिटल में रखवा के लिया। बहुत बढ़िया। तो FT 183 बुल का सीमन रखा, उसमें कारण ये हो सकता है कई बार की रजिस्टर के अंदर सीमन 3 डाल गया जैसे हॉस्पिटल के हाँ हाँ रख दिया कौन सा, और रजिस्टर में एंट्री कौन से बुल की कर दी। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम पहले थी, अब तो थोड़ा सा ध्यान होने लगा इस चीज में। सीमन लगभग एक ही सीमन आता है 1 महीने लग, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर अगली बार एक सीमन आता है। अच्छा हाँ HLDB में ऐसा हो रहा है अब। ठीक है। पहले 2-3 बुलों के सीमन आते थे जी माँ, वो रख दिया रजिस्टर में एंटर कौन सा कर दिया। अगर जो कन्फर्म FT 183 की है तो DNA होता पता चले। बिल्कुल। ऐसे नहीं बता सकते आप। तो आपने कराया कभी DNA फिर ना, इसका? कभी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत कौन पड़ी यार भाई, जद होया करे जो ज्यादा हुआ पड़ जे ना भैया उसकी कोनी झूठ बोल रहे, फिर रिश्ता में आदमी की मिनकी में कर सकता है। आपने किसी ने टॉर्चर कराया है, कौन मेरा मैंने कराया जैसे ही बताओ। तो रमेश भाई, जैसे उस टाइम पे कटड़ी जब पैदा होती थी तो एक अलग सा खुशी होती थी, नहीं आज कटड़ी हो गई, चलो इसको तैयार करेंगे, कुछ अच्छा करेगी। मेरा आज भी खुशी होगा, मेरा अलग ईसा है। हाँ। मैं से क्या बन ले आऊंगा नहीं। हाँ। कट्टा ले आऊंगी मैं मेरे घर आगे टेंशन हो जाए मेरे दिमाग में। तो कटड़े को फिर बेचे का ये प्रॉब्लम है नहीं, बेचने वाली भी पसंद को नहीं मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ मैंने देख लो लाडो भैंस के बच्चे लगभग तो सारे सेल कर दिए। कितनी बार? 11 बार बच्चे दिए? 11 बार बच्चे दे दिए। हाँ। और या कटड़े ले आइए ना, बस उस दिन तो मैंने रोटी भी कौन खाई सच्चाई बताऊं। तो कटड़े भी आपने 7.5-7 लाख रुपए तक के महंगे कटड़े कितना महंगा बिक जो संतुष्टि को नहीं संतुष्टि ना। एक की बार भैंस काटी ले आई। अच्छा। अपने यहाँ कट्टी और कट्टा दोनों सेल कर रखे थे। सेल कर रखे। नितेश भाई इसका इला रखवाड़ा उसने ले रखे थे। ठीक है। तो पिछला कट्टा अपने महेंद्र है जो काला कांटा नाम से बुल है, वो महेंद्र लेके जा रहा है पिछला बुल जी। तो वो कटड़ा 8 लाख रुपए का लेके गया था मैं आपके यहाँ से। हाँ अपने घर से जी जी। तो नितेश अपना शेड देखने के लिए आया था, भाई रमेश मैं गायों का शेड बनाऊं। तो वो आगे नु बोला भाई काश मैंने इसका बच्चा मिल जे तो मैं पूरा हरियाणा पूरा पंजाब को सीमन फ्री दूंगा, किसी से पैसा को नहीं। नितेश भाई साहब बोले। नितेश भाई साहब दिल अच्छा है, साफ मन, बहुत अच्छे भाई है, मैं मिला हुआ हूँ कई बार उनसे। तो मेरे भी मन में नु आई भाई इतनी समाज सेवा करे, तो फिर मैनू है माँ भाई साहब है जब आप इतनी समाज सेवा करोगे ना, मैं एक मेरे साथ पहले भी कह के गया था यही बात है, उसने जानते सीमन बेचने स्टार्ट कर दिया तो बुल भी बेच दिया। कहीं वो बात दोबारा तो नहीं होती। हाँ वो बात नहीं हो जाए, मैंने यह बात दोहराई भी थी। तो उसमें क्या सिस्टम बना भाई साहब, मैं भाई साहब जी फ्री ले जिए कटड़ा लियावे तो फ्री ले जिए, मैं कोई पैसा को नहीं। फिर वो भाई आया दोबारा, वीडियो भी बना रखी उस टाइम पर गुल्लू भाई ने। तो उसमें क्या बोला भाई ने, ये बोला है कि भाई कटड़ा आया तो 8 लाख रुपए का, कटड़ी आई तो 5 लाख की। ये नितेश भाई ने खुद ही डिसाइड किया? खुद, मैंने भाव कौन कहा। अच्छा हाँ उसकी मर्जी का भाव था, मान जाए 10 रुपये भी देगा तो भी कट्टा देगा। कट्टा है तो 8 लाख का। हाँ और कटड़ी 5 लाख की। ठीक है। तो जिस टाइम पर लाडो भैंस ने कटड़ी दी ने बड़ी खुशी हुई मैंने घाटा 3 लाख का जरूर फिर मेरी आत्मा नु संतुष्ट हुई, भैंस ने काटी दे दी। हाँ बस मेरा कटड़ा तो मैं पड़ोसी को भी देख के राजी।
दुश्मन कभी नहीं होगा। तो मतलब क्या कारण ऐसा मानते हो कि कटड़े देख के खुश नहीं, कहीं ना कहीं मतलब जो डुप्लीकेट सीमन आज के दिन मार्केट में है वो, डुप्लीकेट सीमन, या फिर कोई लेने वाला नहीं बचा, या फिर झूठ छल कपट ज्यादा चल रहा है? एक बात और बताना चाहूंगा भाई ने। जी जी। भाई अपन लाडो भैंस का तो चलो कटड़ा बेच दिया। हाँ हाँ। ये दूसरी भैंस है, नॉर्मल भैंस है कोई, जी। उसका कट्टा तो महंगा कौन बिके। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अपन या तो कट डालन देना पड़े, हाँ हाँ। या फिर कोई सा बग्गी वाला ले जाए, वो सारी सारी उम्र गाल दे होगा पे नहीं नू मान लो। अरे एक भैंस कटड़ी होगी, वह घर भी चलाओगी, उसकी सेवा भी कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कटड़ा या तो बग्गी में जुड़ेगा, लट खाओगा, या फिर कटने में जाओगा, बस नू आत्मा कौन मानती। वहां पे फिर मन परेशान हो जाता है कि जीव के साथ थोड़ा सा अन्याय गलत है ये। बस कटने वाला ने जी कौन करा देना, और मजबूरी हो जी है इंसान की। और एक बात और, ये भी प्रकृति के स्थिति सब कुछ चल रहा है। जी जी जी। जो सारे आप काटे जुगर नु मान लिया, आप धार्मिक के बन गए, कटन में नहीं देवा, फिर ये धरती पे नावड़े भी। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। ये तो चोखा है, चप गए, सेक्सी मन बन गए, बछड़ी आने लगी, वरना ये खुले रोड पे घूमते खुले रोड पे इतनी बरियान माटी परेशानी आनी थी कि रोड पे ये दिक्कत है, एक्सीडेंट का कारण, बहुत ज्यादा दुर्घटना, फसल नहीं होने देना का कारण ये था। ये तो मालिक ने भाई नु मान लो कुछ लगा लो भाई, साइंस ने बहुत बढ़ावा दिया इस चीज में, बछड़ी होगी ठीक हो गया। और मैं तो ये चाहूँ भैंसाला भी ये सिस्टम हो जाए। सेक्सी मन धीरे धीरे करके डेवलपमेंट चल रही है अभी। हाँ जी, वो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा रमेश भाई अभी इसमें, हो जाएगा। हाँ। चलो फिर ये लाडो 11 बार ब्याह चुकी है। हाँ, बच्चे 11 दिए, उसमें से कितने कटड़े कितनी कटड़ियां रही? कटड़ी 4 रही भाई साहब। हाँ। और बाकी सारे कटड़े रहे, सारे कटड़े रहे, सारे कटड़े। मैं घरानी हूं तो कट्टी लिया मैं। तो मतलब जब ये बच्चा दे तो उस टाइम फिर आप घर पे रहना ही नहीं है, ये सोच रखी है? बस मैं जिस दिन घरानी उस दिन मैं कट्टी लिया, बाकी घरा तो मेरे तो हाथ लाग गए नहीं जो कट्टी का भी कट्टा बन सके। तो एक कटड़ा तो आपने पवन कुंगड़ भाई साहब को दे रखा है। एक पवन के पास है। हाँ जी। बड़ा बुल है जो लाडला, वो है बोर्ड सिंह है। पहले सुखबीर भाई साहब के पास सुखबीर के पास था, वो मेरा और सुखबीर का साझा था। अच्छा। फिर मैंने उसी भाई को दे दिया, फिर उसने बेच दिया। जी जी जी। दूसरा बुल है वो तूफान कुंगड़ है, पवन भाई साहब कुंगड़ गांव है जो अर्जुन जोटे वाला है। हाँ। उसके पास है तूफान। और तीसरा बुल है एक फरियाद बुल, वो मलकीत सिंह कैरो के पास है। जी जी जी। वो सिमनों का काम करे, उसके सिमन भी रेडी हो रहे, फरियाद नाम रख रखे भाई ने। और चौथा बुल है बेताब बुल जो सुरेंद्र भाई के पास है, सनसनीवाल। बेताब के बच्चे भी रिजल्ट भी अच्छा आने लग रहा है, और उसकी कटड़ियां भी ठीक आ रही, सुंदर आ रही है। हाँ। वो बेताब सम्राट थे मुकेरिया का। जी 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 जी। और मैंने पहली बार का सीमन यूज कराया था प्राइवेट बेताब का, और बेताब की कारण था मेरा वो सीमन लगाने का कि उसकी माँ का दूध मैंने मेरे हाथों से तोलिया था। सम्राट थे मुकेरिया जो देवेंद्र भाई है। जी जी जी। उसकी भैंस मेरे पास आई थी, यहाँ से फिर मैं CIRB में लेके गया, उसने 23-23.5 किलो दूध दिया, बीमार सी भी होगी थी। ठीक है। 26 प्लस की भैंस है वो। जी। हाँ। तो मतलब 4 कटड़े 7 कटड़ियां इसने दी है। 7 कटड़े 4 कटड़ी। तो ये तो जो आपने काउंट कराई तो 4 ही कटड़े हुए। और बता दूंगा। हाँ बता दो फिर। एक कट्टा पंजाब वाले ले गए। अच्छा। एक पंजाब के ले गए थे, वो मैंने 1.5 साल का कर लिया था, जब तक कंपटीशन ना मैं को नहीं लगाई थी। ठीक है। और उस टाइम पे वो कटड़ा पंजाब का एक भाई आ गया, बोला कटड़ा हमने दे दे, मान लीजिए वो 18,500 रुपए का दिया था। अच्छा। एक कट्टा 4,500 रुपया कटड़ा ने भी दिया था। अच्छा, कटड़े वालों को दे दिया था भाई। कई साल की बात। तो वो उनको क्यों दिया फिर, जब आपको पता था ये दूध लाइन की भैंस है या फिर कुछ इतना ज्ञान को नहीं था उस टाइम, इतनी नॉलेज बिल्कुल जीरो में। तो उठे भाई नु कौन बेरा करता, कटड़े भी इतने महंगे बिका रहे। ये तो भैया ने पीछे लाए, मैंने बेरा बटे में पीछे हमें नहीं, मैंने बेरा कौन था। ठीक है, ये बात थी। तो कटड़िया फिर कटड़िया किस किस को दी? कटड़ी एक तो बड़ी कटड़ी है, वो तो नितेश भाई के पास है। जी। उसका दूध मैं रिकॉर्ड करवा रहा था। हाँ। 26 किलो दूध था अपने पहले ब्यात में, उसने 18-19 किलो दूध दिया। दूसरे ब्यात में दूध दिया उसने 16 किलो, उस कटड़ी ने। हाँ उस कटड़ी। अच्छा। इन्फेक्शन सा हो गया था, दूध थोड़ा दिया। ठीक है। तीसरे ब्यात में जब वो ब्याई, उसका पूरा कंड तो लगा 26 किलो दूध तैयार हो रहा था। जी। मेरी दूध तुलाने की तैयारी हुई, मैं दूध तुला दिया। हाँ। फिर उस टाइम पर बुस्टिन का करे चल पड़ा। हाँ। तो 26 तुलाऊं तो नु कहूंगे 16 किलो की है। बिल्कुल। दे सच्चाई बताऊं, और अगर टिक्का लगा के तुलाऊं तो 30 तक बार जावर फिर। हाँ। फिर नु कर टिक्का ला दिया मैंने, फिर वो ओड़े चुप मार गया। मैंने जुद पाछा कोई भैंस का दूध देखो तो बुस्टिन का क्रेज आया ना, जुद पाछा मेरी नु है आत्मा सी नु मेरी दूध तुला लिया तो भी संतुष्टि को नहीं होती। आपको संतुष्टि हो जाएगी तो ये पब्लिक जीने नहीं देती फिर। वो भी प्रॉब्लम है। नहीं मन खुश को नहीं होता, जो दूध तुला के नू को नहीं होता। जाकर 40 किलो दूध भी देऊंगी मैं से आने वाले टाइम में, या जरूरी को नहीं।
भाई 35-33 पर होगी, बिल्कुल थोड़े से दिन में 40 किलो दूध हो 40 जाएगा। किलो। फिर लेकिन भीतरला मन तो पूछ के देखो उन तब अपनी भैंस का दूध कितना है, बिल्कुल बिल्कुल बस मजा को नहीं आता जी। दूध पिलाने का। तो रमेश भाई, अभी जैसे हम बात करें मुक्तसर पशु में, मुक्तसर भी लेके गए, हाँ। चैंपियन रही वहां पे। ये दूसरे ब्यांत में HLDB बास गांव हरियाणा का बड़ा गांव है। हाँ दूसरे ब्यांत में मैं इशारा पढ़ाई कराया करता, तो कोचिंग काचिंग लिया करता। थोड़े दिन में भी गया था पढ़ने में, नौकरी भी लग गया था एक सरकारी, फिर उसके बाद जॉब को नहीं करी टाड़ो। अच्छा, कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिला? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। तो जॉब लगने के बाद SSC फिर का। छोड़ के आ गए? ना गया है कोनी, अच्छा, ज्वाइन ही नहीं किया? ज्वाइन ही कोनी करी। तो उसका क्या कारण? उसका कारण यो अपनी लाडो भैंस, अच्छा मैं मुक्तसर लेके गया, हाँ। मुक्तसर भैंस फर्स्ट आ गई, उसके बाद में फिर वो ज्वाइनिंग लेटर आवे, फिर कोनी मार कोनी कर दे नौकरी। तो आज आपको कमी महसूस होती है? बिल्कुल कि भी मतलब नहीं, नौकरी मैं नहीं गया तो ठीक हूँ। अच्छा हाँ, बहुत खुशी है मना। क्योंकि आप जैसे भाई बहुत कम मिलते हैं जो इतनी संतुष्टि करके रखते हैं कि वो डिसीजन, वो फैसला मेरा ठीक था। ये आज फैसला मेरा बहुत बढ़िया था। एक बात बताओ भाई साहब, अगर जब मैं नौकरी कर लेता, मैंने कितने आदमी जाना रे, सिर्फ 50-100 बिल्कुल जो मेरे साथ वाले जॉब वाले, ठीक बात। वे जाना रहे। आज मैंने पूरा हरियाणा में ऐसा गाँव को नहीं जो रमेश नाम था लड्डू ने नहीं जानता नहीं। एक गांव भी पूरा हरियाणा या पंजाब में ऐसा कोई एक आधा गांव जो शौकीन तो नहीं है तो बेसंग टाड़ो रही है, नहीं पूरा हरियाणा में कड़े भी जाऊं तो भाई नू कहूंगे भाई ये लाडो वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। मन बाद में जाने लाडो ने ज्यादा जाने, भाई लाडो वाला दूर से पहचान ले, किसी की शादी में जाए तो भी दूर तरह राम कर आई पहचान बनाई भाई बस जी। हाँ जी। तो फिर इसको मुक्तसर लेकर के गए पहली बार? पहले बांस लगी थी, भाई लेके गया था, ऑर्डर इसका 23-23.5 किलो का रिकॉर्ड है HLDB में। इस बांस में क्या कोई पशु प्रतियोगिता थी या हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में हाँ, कोई ठीक है। ये कटड़ी भी शो में लगी थी, छोटी कटड़ी काफ रैली हुआ करती पहले HLDB में। बिल्कुल। तो ये सेकंड आई थी। अच्छा। छोटी सी कटड़ी, इसकी माँ का दूध अच्छा था तो इसकी भी सेवा मैंने ठीक करी, फिर दूध पिलाया इसने जी। और खुली यहाँ पे जगह, अपना जंगल बहुत ज्यादा है, पहले चरण के लिए जगह भी बहुत होया कर दी। तो देखो घास भी दूसरी तरह का जो कांग्रेसी घास बोलना वो होने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खोलते कौन वैसे ना, एक बार भी घुमा के लिया करता। तो उस टाइम पे कटड़ी लगी थी। तीसरे ब्यांत में मुक्तसर लगी थी। तीसरे ब्यांत में मुक्तसर भी कैसे लगी थी, मेरी नई नई शादी हुई थी सोरखी गांव में, तो मेरा साला का फोन आ गया, नुबला रमेश मैच बेचा आगे, माँ भाई बेच भी दूर को नहीं बेचूंगा, देख के जाऊंगे। ये जय सिंह इस चीज का शौकीन है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है, मानू है। और एक बात और बताऊं, जो पैसे जय सिंह लगा देगा ना, दिल है बंदक है, और पे को नहीं लगेगा। अच्छा। हाँ जी। नु जो सोच ली लेनी है तो लेनी है ऐसा। तो वो आ गया देख के, बोला दूध कितना, माँ भाई 7-8 दिन की ब्याई में है, 20 किलो दूध है। तो लाडो की बात कर रहे हैं? लाडो जी जी जी। 7-8 दिन की ब्याई, 20 किलो दूध है। तो सुरेंद्र भी साथ था भाई, बाहर बैठे, जिद्दा जदाई होगी, बोलने का ज्ञान कौन था भाई, क्योंकि अपने साथ बन रही थी कुआला मेंढक वाली का। जो बाहर नहीं जाओगा ना बंदा, उसको पता नहीं, उसने तो वो मैं पड़ेगा। बिल्कुल। बाहर जान लग जाए ना इंसान, उसने नु पता लग जाए, बोलने की वो इज्जत भी करेगा बंदा की, उसने बोलना भी आज है कैसे बात करनी है अगले साथ, कैसे नहीं करनी। ठीक बात है। तो वो आए ना, उनका मैं पढ़ू, मैं जो कुत्ता नहीं लग जाए अगर वो काम हो रहा था। माता ने के मेरा मैं इसका मैं किसी ने कौन जीतन दियो, मैं नू कर दियो, मेरे मन में नू थी अलग डाल गई वाह। तो वे जाने जाने कह गए बोले ऐसा तो तू मुक्तसर ले जा, मैं मामा ओडे मिलूंगा, ओडे सुरेंद्र भाई साहब बोले, सुरेंद्र वीर जय सिंह भी अच्छा ओडे लेके जाऊंगा। तो जय सिंह का दूसरे दिन फोन आया, बोला मैं तेरी 2.5 लाख रुपए मैच ले लूं रमेश, माँ कौन बेचता मैं 2.5 की। फिर 15 दिन की ब्याई सिंगवा गांव में HLDB में निवास आ गया, तो वहां लग गई भैंस। 15 दिन की ब्याई थी भैंस, मेला हा गेड़ा थी मड़ा मड़ा। तो वहाँ कंपटीशन में एक भाई लेके गया अपने से, भाई मैं भैंस लगा लूं, मेरा रिकॉर्ड है गांव में और किसी का, वो हर बार उसी का बना, मैं ले जाऊं, मैच मेरा हो जाएगा, मैं ले जा भाई। उसको भैंस दे दी। तो वहाँ मलिक साहब अपना सुरजीत मलिक भाई, अच्छे ब्रीडर है भाई, अच्छे पशु शौकीन भी है, सुना हुआ है, काफी नाम सुना। हाँ, तो वो चला गया वहाँ भैंस देखने। तो उस भैंस ने दूध दिया लास्ट टाइम की मिल्किंग में अपनी लाडो ने 13 किलो 740 ग्राम सिंगवा में जी। तो लास्ट टाइम की मिल्किंग थी वहाँ। देखो मैं गया भी कौन देखा, नू कहते रमेश गया क्यों कोनी, नू कोनी, मैं गया ही कोनी। वो भाई और ने दूध तुलाया था, सिंगवा रग्गो गिराए के पास है गाँव। तो सुरजीत मलिक को पता चला भाई भैंस का से आई दानसू से, उन्होंने भाव कराया। मैंने 2 कनाल मोल लेनी थी ट्यूबवेल लगाने के लिए, पानी बढ़िया कौन था, दूर से पाइपलाइन दब के लेनी थी, वहां भैंस बेच दे वहां और पाइपलाइन दब के आ जाएगी। तो मलिक साहब सीधा उड़ा आया अपने पास,
तो मलिक साहब ने बोला भाई रमेश भैंस तो तने दे कौन रखी वाह, मैंने नु कहा मां भैंस तो उनने बेच रखी है। बोला ना देखो रखी तेरी भैंस है। बोला कै रुपये भैंस दे मां भाई 10 लाख रुपये भैंस दो। मलिक साहब ने बोला भाई मैं तो 8 लाख रुपये भैंस ले। तो 8 लाख रुपये भैंस ले तो मेरे तो नहीं हुई माना मां 10 की दे भैंस तो को नहीं दे। बोला मेरे लिए आम भैंस है या नॉर्मल, देखो उसके उसका घर ज्यादा दूध की हो। मैंने पूछा मां मलिक साहब आपका क्या किलो दूध की भैंस है। बोला मेरे पास है 27-28 किलो दूध की। मां भाई साहब तेरा लिए तो 1 किलो दूध फालतू दे या भैंस तो आम को नहीं। फिर वो चुप रह गया नू करके भाई क्यों जिद्दी कर रहा था मैं भी भाई। मन नहीं उम्र में किसी की को मन करता हूँ गेड़ी को नहीं। फिर वो भाई चलिया गया। वो उसे भाई ने फिर फोन किया मलिक ने, मुक्सर का टाइम आ गया। बोले रमेश बोले तेरी भैंस मैंने दे दे मैं मुक्सर लगा लूं। मेरे वह सुरेंद्र वाली बात याद आओ फिर मैं भाई साहब मैं खुद भैंस ने लेके जाना चाहूँ। बोले भाई की फुल सपोर्ट तेरा जी करे। उस दिन मैंने बता मैंने ज्ञान को नहीं था तो बोला मैं तेरे साथ हूँ भैंस लगा तेरे नाम पे लेके जा। मैं ठीक है भाई साहब। मैं हर टाइम कॉल करता रहा मलिक दोरा भाई साहब मैं उड़ जा लिया। धर्मपाल कुंगड़ इनके रिश्तेदार हैं, धर्मपाल बनोइया इसका सुरजीत मलिक का, उनने उसका नंबर दिया। बोले इनसे संपर्क करो। मैंने रास्ते का भी कौन पता, गड्डी वाला भी अनजान मेरे वर्गा। अच्छा। एक घोड़ी का मेला लग गया लंबी वाला रोड पे मुक्तसर। तो वहां पे भैंस वहां ले गए हम घोड़िया मेले में। तो वहां तो देखा उतर के मैं भैंस ही को नहीं, मेला तो कोई नहीं। फिर उसका नंबर लिया वापिस 2 घंटे आने में लगे। 9 घंटे में भैंस उतरी थी सफर में लेके गए जब। तो भैंस होगी परेशान जी। और एक मैंने नॉलेज कौन थी कि भाई दूध सवेरे तावड़ा ना काट दे तू लेट काट ले चढ़ावा उस तक घंटे पहला काट ले। जल्दी दूध काट उड़ा था थोड़ा हाथ तंग होगी भैंस परेशान जाके बैठ गई। और एक नू खावा पिवा के चरा के नू चढ़ा दी जू जानते दूध तोलना है छिका दी भैंस। सफर में कोई भी भैंस लेके जाओ ना, मैं एक भैया तो यह भी बताना चाहूँ कि भैंस ने बिल्कुल भूखी चढ़ाओ खुआओ ना जी। भूखी चढ़ाओगे भैंस जाके चरेगी एनर्जी पूरी रहेगी डाउन को मारे नहीं। वो खाया पिया एकदम आखिरी हम आप जब भोजन ज्यादा कर लेंगे तो रास्ते में परेशान हो जाओगे। ठीक बात है, ठीक भूखी भैंस ने चढ़ाओ जी। भैंस लेके गए उतार ली वहां उठे कौन भैंस। धर्मपाल आया बोला तना रमेश या ज्यादा खुआ के चढ़ा दी हम ज्यादा खुआ दी जी। फिर उसने गोली दी आप दर मैं को नहीं लेके जा रहा था कुछ मेरा पता एक खड़का कट्टा और एक चने की चूरी का कट्टा जी जी बस 2 ही चीज थी। माँ जी मैंने चरा के चढ़ा दी। उसने वो गोली दी बुखार गिरो कैसे वेट नाम ताया कर दी जो देनी पीसी वे कूट के गुड़ में गोली दे दी। भैंस खड़ी होगी चरण लग गई। भैंस दूध डेली बद दी आवे 2 दिन 3 दिन पहला गई थी भैंस ने लेके 12 किलो से खाली हुई भैंस। और जो भैंस का दूध था मेरा आज भी मलाल है भाई। उस टाइम पर गणे भैया जो अपने साथी है सारे भैया दूध भी देखो सुरेंद्र हो गया कोई भी पशुपालक नहीं अच्छा जो अच्छे पशु रखा है उन सब ने वे आज लाडो खातर क्यों कौन बोल दे वे नू कहो भैंस लाडो भैंस सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। वे किसी से पूछ लियो आपसे वे नू कहूंगे भाई वह भैंस इसी है वह कि मैं भी कर सके। उनका दूध देखो है सारे भैया उरे घर आ जाया कर दे मेरे के लकी बना कर दी। मैंने जद नॉलेज जद भी बाद में दूध जरूर हो गया भैंस का मैंने जद भी ज्ञान को भैंस ने मैं ठोकी जाता कदे कि मैं दे दिया कदे कि मैं जब दूध तुलाने का टाइम आवे उस टाइम भैंस डाउन मारती। कारण यो था जी जी मेरे पे दूध सही दूध एक गेड़े थोड़ा सा ठीक ठीक तुलिया था 28 किलो 27 किलो 790 ग्राम नहीं तो मैं तो 24-25 में रहनी आदमी हूँ। भैंस का दूध ज्यादा हुआ तो लूं कम। तो 24-25 में मतलब आप संतुष्ट थे उस टाइम पे? ना संतुष्ट कौन संतुष्ट नहीं थे। आज भी एक मलाल है कि जितना दूध हम इसने तोलना चाहिए उतना आप यो मलाल है रीब तुले को आप तुले गए क्योंकि अब तो 11वीं ब्यात में चलेंगे उम्र ज्यादा होगी और वो मलाल रहेगा मेरे बिल्कुल वहीं पर। तो पहली बार आप लेकर के गए मुक्तसर में वहां पे फर्स्ट पोजीशन मिली इसको कितनी इनाम राशि मिली थी? इनाम राशि 51,000 रुपए वहाँ। फिर एक दोबारा दूसरी जगह फिर बुलाए भैंसों को वैसे दूध नहीं तुलवाया वहाँ लाख रुपए वहाँ दिए लाख रुपए वहाँ 1.5 लाख रुपए इनाम दिया था प्रकाश सिंह बादल ने। तो उस टाइम पे कैसा लगता था मतलब 1.5 लाख रुपए की वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूँ 50,000 बहुत थे 50,000 आज के तो मान लो 5 लाख है। हाँ बहुत फर्क है पैसे की वह वैल्यू कौन रही। भैंसी इतनी महंगी होगी भाई साहब मैंने तो नू लगेगा आने वाला टाइम में फार्म हो गए जो बड़े बड़े उनके पास भैंस मिल लगी। दूसरे देशों में नहीं हो रहा ऐसा काम गाय फार्म पे ही है बिल्कुल बिल्कुल जमींदार के पास नहीं ऐसा ही काम पशुओं का होता है यहाँ हो जाएगा भाई भैंस नहीं रहोगी कितना मोल लगा लियो तो भी नहीं मिल लगी। तो ये सारे भैया ना यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से यह भी कहना चाहूँ कि घर पर कटड़ी तैयार कर लो भैंस तैयार कर लो बेचो ना बिल्कुल बिल्कुल रखो अपने मेहनत करो आगे आने वाले टाइम पे आज 2 लाख की है तो 5 लाख की हो जाएगी 3 साल में।
तो रमेश भाई लगभग 11 बच्चे इसने दिए। हाँ जी 7 कटड़े 4 कटड़ियां। हाँ जी। टोटल अगर एक आइडिया लगभग एक अप्रोक्सीमेट कितने के बच्चे आज तक बेच दिए आपने? भाई नू अंदाजा को नहीं लाया कहे के 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़? भाई मैं ऐसा ना कमा दी हो गए नु माने 60-70 लाख 60-70 लाख हाँ, रुपए के बच्चे आपने आराम इसके से। बेच दिए। हाँ बेच दी। तो मेरे हिसाब से शायद पूरा साल पूरी लाइफ नौकरी करते, रिटायरमेंट के टाइम पे इतने पैसे मिलने थे। हाँ हाँ नौकरी की अगर हम बात करें तो नहीं और बहुत कमाया इसने, सारी चीज पूछांगे नहीं आप फड़ावांगे हिसाब है तो मैंने इसे के सारे नु मान ले भैंसा के सारे 2-3 किले मोल भी ली। हाँ जमीन भी पढ़ाई है। जमीन बनाई, वह जमीन आज नु मान ले 2 करोड़ रुपए किला हो रही है। तो इस भैंस ने तो नु मान के चाल अरबपति बना दिया जी। सच्चाई है। तो जब मुक्तसर से फिर आप आए तो सुरेंद्र और जयसिंह भाई को जो चैलेंज इन्होंने किया फिर हाँ, इनको फिर कुछ मैंने बोला आपने? फोन कर दे हाँ, मैं बता भाई हाँ। बोले आज तेरी भैंस का रुपये मांग ले उतना ही। फिर राजीव आंध्रा वाला आया, उसने 21 लाख रुपए भैंस के लगाए आप इसके लाडो के? लाडो के 2014 में जी। राजू था और रामू था, दोनों आए 21 लाख रुपए लगाए। मैंने हाथ जोड़ दिए, माँ जी पैसे लगा के लोभ में ना डालो, हाँ। हम भैंस कौन बेचा करोड़ रुपया में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पर भैंस बेच दूं, मेरा दिमाग में नु आई बताऊ कपूर है सिंह वाला, उसने बेची थी 25 लाख की 25 लाख की लक्ष्मी भैंस बिकी थी। लक्ष्मी भैंस है ना? सबसे महंगी भैंस हाँ, बिकी हाँ, थी वो। और 25 लाख रुपए की भैंस बिकी ना, तो ताऊ मैं देखा करदा टेंट में जाया करदा और किसी के बैठे रहंदा भैंस कौन पाई 5-6 साल। हाँ अच्छी चीज फिर मिलती। हाँ, मिली को नहीं हाँ। भैंस तो पाछा बंदी को नहीं उनका बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरा नु होई बताऊ याद आ गया, मेरा तो मानना भाई कौन हाँ, बेचते। हाँ मैं बेचा को नहीं जी रखांगे। ठीक। रिश्तेदार ने फोन आए हाँ बोले ताने किले दुआ दूंगा 1 किलो ओड़ा मिल जाएगा बेच दे। माँ रिश्तेदार ने फोन उठाने बंद कर दिए मैंने। माँ भाई मैच के बारे में कुछ नहीं कहना था, हमने और काम हो तो फोन करो। फोन करो। मैच कौन बेचा मैं जी जी। ये बात है। फिर अगली बार ब्याई मैच के होगी आदमी का थोड़ा सा कि मैं दे दे नहीं, भगवान घमंड बहुत जल्दी हो गए, नहीं होना चाहिए। आप में तो वो देखा नहीं हमने, देखने को आज तक भी नहीं मिला। संदीप आप या लेट उस मिले टाइम हो। पे हम मिले नहीं। हाँ, कुछ ऐसा था। आप लेट मिले हो गया था मेरे में। अच्छा ये सही बताऊं जी के बनी 2014 में फर्स्ट आई करनाल एनडीआरआई में भी फर्स्ट आ गई 6 भी नहीं बेई। जी। तो मेरे नु होगी तेरे तो ऊपर तो कोई कौन धरती पे घमंड सा हो गया। तो एक भाई सुनील जुगलाने का बोला इतना घमंड माड़ा है, मां भाई मैं जितना कौन दूं किसी ने, मैं तो यही बात क्या करदा आड़ पाड़नी। तो अगली बार भैंस भी आई तो मैं क्या काम करूं, भैंस की इतनी सेवा करूं, घाम को नहीं लगने दूं शरीर पे, धूप नहीं लग जाए कदे सेजे भैंस ने, बाहर को नहीं खोली, दाना बंद को नहीं करिया, पूरे साल चाट चरांदा रहा। भैंस होगी मोटी ज्यादा, घनी डबल कर दी फैटी। अच्छा। लीवर पर फैट जम जाएगा। एक भैया ने यूट्यूब के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी भाई भैंसा ने जुगर भैंस रखो नू नहीं कि भाई उसका अगर भाई बादाम गेड़ दिया काजू गेड़ दिया, हाँ वो नुकसान करे। जी जी। नॉर्मल भैंस न रखोगे तो दूध ज्यादा देगी। और कोशिश यह करो कि जब भैंस 3 महीने टले तो 1 महीने भैंस का व्रत रखो। भाई उस भैंस ने तूड़ी हरिया चून मिला दे, चोकर मिला दे, चाट ना गेड़े, चाट बाट सब बंद कर दो, बंद करो 1 महीने। अच्छा। उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा घी दे दिया। एक टॉनिक काला सौदा और चल रहा भाई विटामिन दे दी, एड्रेस दे दी, ये 0 रिजल्ट हो रहा है इन चीजों का। अच्छा। गर्म न्यारी करे 15 दिन तो मैं पहला बेल ना गिनता है, सच्चाई बताऊं जी। और पहले जो एड्रेस आया कर दी नहीं उसका रिजल्ट हुआ करता जो कर 1 किलो एड्रेस दिया कर दे 5 किलो घी भर का काम करे दीवा। अच्छा। ये बात 0। तो अब मतलब क्या कारण है रिजल्ट ना आने का? रिजल्ट तो जना जना कंपनी खोल दी, रेट वो है शुरू का ही, पहला भी इसी रेट आया थी 2014 में। हमारे पशुपालक भाई कंफ्यूज भी हो गए, तरह तरह के आइटम कौन सा दें कौन सा ना दें, क्या इससे नुकसान होने लग गया। हाँ। एक जमींदार जब भैंस का दूध तैयार करे और तैयार करे टिक्के लगाने लग गया, वुस्टिन लगाने लग गया और किमें करे तो भैंस का दूध 2 लाख रुपया में तुले जाके इनाम को नहीं इतना खर्चा कर लिया उसने। ठीक बात क्या फायदा है भाई? जी जी। इससे अच्छा तो अपना दूध नहीं तुलाओ वो ठीक है। हाँ, जीत में घाटा तो कोई उसका है बिल्कुल। नहीं तो आज के दिन दूध तुलाना और भैंस फर्स्ट नहीं आई तो सारे घर से लागी। सही बात है। भैंस भी को नहीं बिकी, वैल्यू भी डाउन आवे। इससे अच्छा तो तुलाओ ना, या तुलाओ तो नॉर्मल दूध तोल दे वो अच्छा है। वो अच्छा है। हाँ जी ठीक है। और ये जो है चाचे देवा पाइए इनका रिजल्ट वो को नहीं रह रहा। इन चक्कर ना छोड़ के बल्कि आप भैंस जो 2 महीने भैंस के बयान के रह गए ना उस टाइम पे क्या काम करो कि 100-150 ग्राम घी रूटीन बांध दे उसका जी। देसी घी देवे, नू नहीं की डालडा देवे। कई भाई नु फोन कर दिया पंजाब वाला तो खास बात है, पंजाब वाला ने जब देसी घी दे दे तो मुंह सा चढ़ाओगे जो ये तो गलत बतावे। डालडा घी बता दिए बाजी के देंगे। अच्छा। हाँ
डालडा घी ना दो भैंस ने 100 ग्राम भी, अच्छा नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। जी 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 देसी घी 100-150 ग्राम रूटीन में स्टार्ट कर दे भैंस का, इतना बढ़िया ऑर्डर बनेगा, इतनी बढ़िया धाराएंगे रहोगी, दूध फुल दो, कमी कौन रहा उसके जी। शरीर में, बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया बन जाएगा उसका। हम्म, घी दो वो जी। ठीक है भाई। जी और डॉक्टर तो आजकल भाई मानसा ने भी बंद बताओ भाई घी ना खाओ, दूध या भी बंद कर दिया, दूध बंद कर घी दिया, भी बंद कर दिया, सब यो कुछ बंद इन्होंने कर बंद नू कर दिया, रिफाइंड वाला ने पैसे दे रखे, हाँ हाँ ई तो मेरे ख्याल में कौन दिन दे कमीशन ही, फिर डॉक्टर नु कहने लगे दूध पिया कर, दही पिया कर, ई भी कहने लगे, वो कमीशन आना बंद हो गया शायद। नहीं पहला तो 5-6 साल तो नुए राखी, बोला घी दूध तो जहर है। पशुपालन हम करते हैं रमेश भाई खाने पीने के लिए, अब हाँ। खाएंगे पिएंगे ही नहीं तो फायदा क्या। एक बात और नोट कर भाई साहब, हाँ जितने मेडल आए हरियाणा के अंदर अपने, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के है, बिल्कुल मानो आप, जी ओलंपिक के अंदर सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा। क्यों है? क्यों है कि अपने हरियाणा के अंदर दूध दही का खाना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेट के अंदर वो कौन है, हाँ हाँ मांस मीट का है। बिल्कुल दूध दही दे दे एक बच्चे ने, एक ने मांस मीट खुआने लगे, जा दूध वाला कदे भी कौन जाने दे उसने, हाँ वो उसके सामने टिकेगा ही नहीं वो। लो दो भी कौन, बिल्कुल। वो मोटा हो उसका मांस मीट खानी है, लेकिन दूध वाला उसका शरीर होगा ना वो निग्र होगा, स्टेमिना स्ट्रेंथ अच्छी हाँ सांस कौन चढ़ हाँ, उसके। तो अपना हरियाणा के मेडल इसीलिए ज्यादा आने लग रहे भाई, बिल्कुल बिल्कुल दूध दही का खाना है, और इसने बचा के रखोगे तो ठीक है, जी जी नहीं नुकसान हो जाएगा भाई धीरे धीरे। कई भाई 5 मैच रखा कर दे, देखा जावा मैच लेना, आज मैच महंगी क्यों हो रही है, कारण यो है महंगी होने का, जो 5 रखा कर दे वो 2 रखने लगा, 2 वाला बंद कर गया, हाँ डोलू उठा के जावे। हम्म और एक समस्या ये आ रही, दूध ये दूध लेके जावे, ओरिजिनल दूध ये को नहीं देंदे, बिल्कुल बिल्कुल और डुप्लीकेट दूध इतना हो गया कि पूरे बाजार के अंदर ब्याह शादियां सीजन चल रहा जुकर, 3 डाल की सब्जी बनी पाओगी पनीर की आपने, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, बिल्कुल उसमें पनीर को नहीं 100 ग्राम भी, सारा नकली है, सिंथेटिक है सारा, बिल्कुल उससे बचो। और घर के बच्चा ना जो करा पांच नु मन में आज पनीर की सब्जी बनानी है तो घरा दूध पाड़ लियो अपना, बिल्कुल। पनीर आप ही बना सका, सही बात है सही यो नु तो कोनी भाई कि मैं अलग चीज है, घरा बनाओ बिल्कुल वो बढ़िया भाई। जी 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 इस चीज पे भी बच्चों पे खान पान में थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वो सेहत ठीक रहेगी। बिल्कुल हाँ जी। तो रमेश भाई मुक्तसर में गए, मुक्तसर के बाद हम गए करनाल में, करनाल एनडीआरआई में, हाँ कितना दूध तोला वहाँ पे? वहाँ पे भैंस ज्यादा दिन की ब्याई हो रही थी, 21.5 बरन 22 किलो में फर्स्ट आई थी। अच्छा हाँ नया रिकॉर्ड बनाया था करनाल का ठीक दूध। है, तो कौन से ब्यात की बात कर रहे हैं हम वो लोग? तीसरे ब्यात की। तीसरे ब्यात हाँ की। चौथी बार में फिर ये मोटी ताजा कर दी इसने, हाँ। 20 किलो दूध दिया भाई जी हाँ। पांचवी बार ब्याई भैंस, फिर जी। मुक्तसर फर्स्ट आई, फिर मुक्तसर फर्स्ट आई ठीक है। वहां पे फिर उस टाइम पे पार्वती भैंस थी, अपनी लाडो थी, 1-2 भैंस और थी अच्छी अच्छी जिनका नाम है जी उसमें, फिर लाडो फिर दोबारा फर्स्ट आ गई। बहुत बढ़िया। दूध कम दिया था, हाँ हाँ दूध कम देने का कारण क्या था कि पूरा फैट जद लग उतर आएगा था, जी 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 कारण ये होता। अगली बार छठी बार ब्याई भैंस जी CIRB में फिर नया रिकॉर्ड बनाया अपने इंडिया का, 6000 प्लस का लैक्टेशन रिकॉर्ड भी लैक्टेशन रहा। नहीं एक दिन का भी, जी जी 26 किलो 440 ग्राम दूध होया था अच्छा, हाईएस्ट यहाँ पे CIRB में तो CIRB में। और जब तक रानी भैंस है जो लक्ष्मी डेयरी फार्म की, हाँ उस जी। भैंस का था 26,200 था, 300 था। अच्छा, वो रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ फिर उस रिकॉर्ड टाइम भी पे? ब्रेक किया भैंस ने, और लैक्टेशन रिकॉर्ड भी बनाया, और वो रिकॉर्ड यो बनाया कि पर डे की 21.25 किलो की एवरेज आई, और साल में बच्चा दिया भैंस ने। और तो 365 21 दिन किलो मतलब जैसे बच्चा दिया उससे अगले दिन ही 21 किलो हम बात हाँ करते हाँ हैं। 10 महीने का दूध रिकॉर्ड करते हाँ हैं डॉक्टर, हाँ 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 2 महीने तो ड्राई का टाइम हो जी गया, जी जी 10 महीने लगातार भैंस का एवरेज 62-59 किलो दूध होया। 62-59 ने आप पर डे की एवरेज फलाई तो 21.25 किलो पर डे की हुई। जी जी हाँ जी। जी और वो रिकॉर्ड वो है भाई साहब, वो आज मेरी हिस्ट्री बताने लग जाऊं, आप भी याद करो तो मेरा आज भी आँखों में पानी आ जाए। तो उस टाइम पे क्या काम होया, टॉर्चर बहुत कराया कर दे वहाँ पे। हाँ अच्छा भाई रमेश दूध क्यों तोल ले भाई, ज्यादा नहीं तुल जी। मैं तो यार किसी ने कौन करता, आज भी कोई भी भैंस का दूध तुला हो नहीं मैंने खुशी हो बिल्कुल, मेरा मन हो जाए भाई ने दूध तोले। CIRB में दूध तुलन लग गया, सिंगुआ का ईश्वर लाले नाम लेके बता दूं ची वीडियो में, कोई दिक्कत को नहीं। उसने भी नु कहा डॉक्टर साहब इनका दूध क्यों तोल बंद कर दो, डॉक्टर भी नाराजगी बोले ये आते हैं भाई दूध नहीं तोल लो, बंद कर दिया अपना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो संस्था है, उनका तो काम है दूध तोलना। काम है हाँ। लेकिन अगर जब 20 जने नाटनी है और एक जना करनी है तो 20 की मानना है डॉक्टर, अच्छा एक की कौन मानना। तो उस टाइम पे फोन आया, बोले भैंस का तो दूध को नहीं तोलना भाई। 8 महीने तो मैंने मेहनत करी जी लगा के, जब लास्ट के 2 महीने रह गए तो उनने दूध तोलना बंद कर दिया। मैं गया माँ डॉक्टर साहब मैंने मेहनत बहुत कर रखी है माँ,
बचपना है मेरा, मैं आज भी मानू कानू, मैंने इतना जी लगा रखा भैंस से भाई, मगाम में कौन गाया कड़े, हमारी रिश्तेदारी में भी मिलन कौन गाया, इतना भैंस दूध दे मैं घर रहूं। बिल्कुल। तो माँ जी मैं दूध तोल लूंगा भैंस का, CIRB के गेट पे लेके दूध तोल लूंगा, और मीडिया वाले बुलाऊंगा मैं सारे, सब के सामने लाइव दूध तोल लूंगा। भैंस ने 8 भी नहीं इतना दिया, 2 महीने का लाइव देख लो। तो फिर उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला भाई, डॉक्टर बोलिया नाट गए भाई, संडे ना हम क्यों दूध तोला, हमारी छुट्टी हो गए। अच्छा, उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया। हाँ, तो उसमें कई डॉक्टर मेरे इतने भाई भगवान है वे, उनकी माँ की इज्जत करूं भाई, मैंने दिख जाए मैंने भाई भगवान समान समझूंगा उन्हें। तो उनने स्कीम बताई भाई, रमेश भाई पैसे दे के दूध तुलवा ले, माँ जी दे दूंगा, कितने लागे दो माँ, वे दे दूंगा। तो 20,000 रुपये महीने के उन्हें जमा करवाए। अच्छा, लास्ट के जब महीने रह गए 40,000 रुपये मैंने जमा करवा के फिर दूध तोल लिया भैंस का, फिर उन्होंने सर्टिफिकेट बना के दिया भैंस का। और उन डॉक्टर ने ये भी बोला था, एक डॉक्टर ने तो बोला रमेश तू आर्डर ना ले आओ मैं से ना, तेरा घर दूध तोल लिया मैं। डॉक्टर साहब 8 महीने तो मैं मेहनत करी उरे लिया और 2 महीने फिर घर तो लोग मैं, फिर वो भैंस का दूध सा कौन मानता, क्या नहीं लगता होगा, खर्चा भी लगाया, किराया भाड़ा भी, टाइम भी दिया। दूसरी प्रॉब्लम एक और भी बने, एक तो देखा इलेक्ट्रिशियन रिकॉर्ड आप घर कराने लगे हैं संदीप भाई, बिल्कुल पूरा आपा भैंस ऑटोमेटिक अपन नु बेरागी 2 किलो दूध तो फालतू देगी, 2 किलो टेम का फालतू देगी भैंस। बिल्कुल, घर से बाहर लेके जाओगे तो भैंस ऑटोमेटिक ची कितनी की कैसी हो भैंस दूध कम करेगी, खाना पीना कम कर देगी, मन को नहीं लगावे, सेट को नहीं हुए। मैंने बाहर जाके दूध तुला, ईब घरा दूध गणे जो NDD भी तोलो नगरी है, घर दूध घर की भाई काका लिखनी है, बिल्कुल उसमें 8,000 भी लिख सके। ईब जो सैग वाले कटड़े आ रहे हैं या कोई और, उनका 7-7 हजार लीटर लिख रखा है उन्होंने, वो एक मन मर्जी का दूध लिख रखा है भाई। घर डॉक्टर आया को नहीं भाई, आज कितना दिया, बोला 22 किलो चढ़ा दिया रजिस्टर में, वो सिस्टम है। अच्छा, पहले का सिस्टम वो था कि सबके सेमी डॉक्टरों की टीम आती थी, वो CIRB में वो रिकॉर्ड एक तो अपनी भैंस का होया था पूरे ब्यांत का, तो और जयसिंह का होया था। तो रमेश भाई, जैसे शुरू में जब पूरे साल का लैक्टेशन रिकॉर्ड हुआ, तो उन डॉक्टर्स ने ही आपको बोला होगा कि पूरे साल का लैक्टेशन रिकॉर्ड कराओ। पहले जब उन्होंने बोला 8 महीने तोल के, फिर लास्ट के 2 महीने में उन्होंने मना क्यों किया? मना तो कई कहनी होगी कहने वाले नहीं, फिर तो उन्होंने भी तो सोचना चाहिए, उनका भी तो दायित्व जो जिम्मेदारी है वो कुछ बनती थी उस टाइम पे। जिम्मेदारी बना थी पर, लेकिन उन्होंने आपकी देखो पैसे तो लग गया, अपना बार निभा दी, फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ भाई उनका, बढ़िया करया भाई, अपना दूध तुल गया, सर्टिफिकेट बना के दे दिया उन्हें। ठीक है, लेकिन टांग खिंचाई हरियाणा में ज्यादा, हरियाणा में हर जगह है, हर फील्ड में। कबड्डी में जुगर सिल्लू भाई का नाम आज इस पे भी कटने लग गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल, भैंसा का दूध तुलावे कोई भाई, अच्छा दूध तोलन लग जाए, उससे कटने लग जाए दूध, भाई क्यों तुले। आज के दिन तो भाई किसी की मार्केटिंग कर दे आप, कोई डॉक्टर की, वो अगर जज आ गए तो उसकी मैं स्पष्ट कर देगा, ये भी गलत हो रहा है भाई। जज का काम हो वो भगवान हो गए, हाँ, निष्पक्ष भाव से करो, ट्रांसपेरेंसी के साथ फैसले होने चाहिए। फैसला आजकल वो चीजें रही नहीं ना, कोई नहीं रही है ना। और जरूरत है लड़ाई है, देखो तो कई चेहरे से और फेमस है, वो भैंस चीज गधा खड़ा कर दिल्ली जाके तो फूल बंदे फर्स्ट कर दिए। आम जमींदार जाए तो पीछे हटने लग गया थोड़ा, नु सोचे यार तेरा नंबर तो पड़ता को नहीं, और तू रहने दे, थोड़ा कोशिश या करो भाई। डॉक्टर ना तब यार रिक्वेस्ट है भाई, जजिंग करे तो बढ़िया करे, नहीं टाल कर। हाँ, तो जैसे पूरे साल का लैक्टेशन रिकॉर्ड कराया आपने, 6200 कुछ का था। हाँ जी। तो सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली आपको मिला ही मिला संस्था की तरफ से। हाँ कुछ इनाम राशि भी मिली? इनाम राशि फिर पूसा यूनिवर्सिटी दिल्ली में अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित करी भैंस। अच्छा। उसमें अपनी भैंस लड्डू गई थी। अच्छा। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल में 50,000 रुपए के ऐसे दिए थे इन्हें की धनराशि आपको। हाँ ठीक है। 21,000 रुपए एक बार ही दिए जी। नु अपना खर्चा सा बढ़ गया, निकल गया जी। और तो रमेश भाई, जैसे लैक्टेशन रिकॉर्ड कराते थे या फिर किसी मेले में लेके जाते थे, कभी मन परेशान नहीं हुआ कि यार मैं गाड़ी में इतने घंटे इसको भी परेशान कर रहा हूँ, मैं भी धक्के खा रहा हूँ, या मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मन टूटा बीच में कि नहीं लेके जाऊं, रहने दे, कुछ फायदा नहीं? मन टूटा, मन कद टूटा जब थोड़े से होगी से हो जे भाई, साथ को नहीं देवे, टांग खींचने वाले फिर मन टूट जी है। हाँ हाँ। और अपन किसी की टांग खींचाई आज लगे कौन करी, किसी के बारे में माड़ा अच्छा मंदा को नहीं बोलिया मैंने। जब तक ज्ञान आया देख, पहला तो बोल दिया बचपना, तो उसके लिए माफी भाई, आज की सॉरी बोलना था जी जी। लेकिन जब पास हो गया ना भाई, किसी के बारे में माड़ा बोलना भाई, तने किसा लगा अगला नहीं लगता हो, तो अपन उसके बाद में किसी के बारे में माड़ा कौन जी जी। और मैं मेरे बारे में भी आज के दिन कोई माड़ा क्या, मैं फिर भी कौन कहूँ भाई, वो कह ले उसका जीव है, वो कुछ कह सके। अपनी वीडियो कोई भाई बना के ले जाए, मेरे बारे में कई भाई कमेंट एक आधा तो को गलत कर दिया, जुगर वो
गलत क्यों कर है। मैं HLDV की वह कर दूं कई बार, HLDV का रिजल्ट ही पहले बार का कोनी, तो वे नु कहोगे ना HLDV बेस्ट है। एक कारण है HLDV बेस्ट क्यों कर आज भाई ईब को नहीं पहले थी, उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, जो नु मान लो भाई साहब संदीप आपकी भैंस 25 किलो दूध देने लग रही है, HLDV वाले बुल आपसे खरीदना आगे जी, तो वो कितने पैसे लगाओगे, 40,000 रुपए। हाँ वो तो मतलब सस्ते के भाव में ही जाएगा, सस्ते के भाव बिल्कुल। आप तो 25 किलो वाले का 40,000 में कटड़ा को नहीं दे, नहीं। अगर जब अपना बेईमानना है कुछ अंदर में, तो आप एक काम तो कर सका, वही टैग बदल के कोई और कटड़ा का लगा के तो दे दिया। हाँ, कटड़ा ही बदल दो, कटड़ा बदल, मान लो कटड़ा किसी और का बता के बदल दिया, तो कितना बड़ा धोखा है वो, तो फिर बहुत बड़ा, वो भी गलत है ना। कुछ बुल HLDV में ऐसे भी आ रहे हैं, 70,577 बुल है ना, ये ओरिजिनल भैंस, जिस भैंस का दूध रिकॉर्ड हुआ था उसका बच्चा को नहीं, ये बदल के आया हुआ है। अच्छा, कन्फर्म टैग चेंज हो रहा था, फिर भी रिजल्ट ठीक रहेगा इसका, अच्छा रहेगा भाई, माड़ी को नहीं आई इसकी, 70-75 की झोटी ठीक आई। कुछ बुल नु बदल दिए, लेकिन ई वाल गड़ी HLDV के पास इतनी अच्छी भैंसें हैं बुल को नहीं, जो प्राइवेट बुल हो रही है आजकल, जो सुरेंद्र के पास है, या लक्ष्मी डेयरी फार्म, या पवित्र ले रहा कोई बुल, या और भी नाम लूंगा, कई भाई नु कहे मेरा नाम नहीं लिया, बहुत बुल है बिल्कुल, जिन भैंसा का भाई अपा HLDV रिकॉर्डिंग छोड़ो भाई, ओपन दूध तुल रहा है सारे से जी। मान ले जिस भैंस ने 30 किलो दूध दे दिया, टिक्का लगा के तोल दिया 30-22 तक ऊपर की हवा, मानना गया भाई, फिर अब उसका रिजल्ट नहीं आएगा ना, फिर अपना आंदा भी को नहीं। तो कोशिश यह करो कि भाई ई बालगड़ी इस चीज बहम न काट गए भाई, नु देखो भाई कौन सी भैंस ने दूध बढ़िया दिया था, उसका बच्चा कौन सा है, उसका बाप कौन सा है, ब्लड लाइन पे चल लांगे, ब्रीड पे काम कराएंगे तो कामयाब होवांगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं अपन सोची जावे, कई भाई तो जमींदार आज भी वीडियो भी देख लेगा, सारा की में कर लेगा, फिर भी टिक्का कुंदर हुआवे, जोटा दौरे ले जाएगा, खुद हरकत कर जाएगा ले जाने की, दोरा जोटा है, गम में जोटा है, समय का अभाव या पता नहीं लापरवाही है। हाँ पहले ऐसा सिस्टम आ गया था, जो टिक्का दरवा गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर कह देना बोला राम जोटा मिल जाए, जोटा भी करवा लीजिए। हाँ वो डबल मिक्सअप हो गया फिर। हाँ, उसका नु कौन बेरा है क्या है किस रिजल्ट की साव इसका। जो झज्जर महेंद्रगढ़ बेल्ट है, हाँ। रेवाड़ी साइड बेल्ट है, भिवानी साइड बेल्ट है, वहाँ बुल को नहीं होया कर दे, जुगर पंचायती होया कर दे तो खेत में रहे ज्यादातर लोग, वहाँ पे खेतों में रहे, कुओं पे मकान बना, कुएं पे मकान है बिल्कुल बिल्कुल। तो सिमन का क्रेज ज्यादा उड़ा चल था पहला, तो डॉक्टर सिमन रखा है, फोन कर देंगे भाई भैंस इतनी दूर तार लग रही है और लग रही है, अभी इतनी दूर पैदल चल के कौन जाओ, टिक्का रख के जाइए। तो उनकी भैंसा ने दूध ज्यादा दिया, बिल्कुल रिजल्ट ज्यादा आया उनका, क्योंकि बुल होंगे अच्छे बुलों की सिमन लगी होंगे, वो आज भी भैंस वहां से अच्छी निकले। बिल्कुल कारण यही है कि वहां पे कुएं पे भैंस होया कर दी, तो दूध ज्यादा देने का कारण भी वो है, भैंस बढ़िया रहो। बिल्कुल कुछ एरिया में इसे बग्गी वाला जोटा रखा कर देखा, थड़ साइड होगी, पंजाब में होगी, बग्गी में जोड़े उसे तो भैंस गया अपने करा दी सारी, रिजल्ट को नहीं आया, भैंस दूध को नहीं। कई कारण एक चरान का भी है भाई साहब, आपा जुगर खान पान ऐसा करांगे, जुगर आपा करा 2 टाइम फीडिंग जी, सुबह शाम डालना, बिल्कुल सवेरे डाल दिया, फिर आप शाम में डालेंगे 4 बजे, सवेरे डालेंगे 6-7 बजे मान लो, तो 4 बजे डालेंगे ना, तो कई भाई पंजाब में ईबी के काम करे है, खोरनी भर के छोड़ देंगे, गुमान बोलते हैं खोरनी, फुल भर देंगे पट्ठा था जी, एक छाबड़ा तूड़ी का बड़ा, एक छाबड़ा उसमें हरियागा दाना, उसमें टोया टोया पाओगे, पंदा को नहीं, उसमें क्या होगी, वह भैंस सारा दिन खाओगी गोबर करेगी, एक जगह बंदी रहे, तूड़ी की भरी रहे, गुमान भी वह खड़ी होगी, चरली फिर बैठगी फिर चरली, उसमें भी भैंस दूध कौन देती। खान पान चेंज करो थोड़ा सा, एक नु देखो भाई उसकी भैंस ज्यादा दूध क्यों देने लग रही है, भाई वो क्या चरावे, उसने देखो आप है जाके भाई उस भाई की भैंस ज्यादा दूध देने का कारण क्या है, तो उसने जाके उससे बात करो या दो भाई तेरी भैंस दूध ज्यादा देवे, कारण के क्यों कर चरावे, चराने का कारण भी पंजाब तक भैंस मेरे दो रही आई, एक भैंस आई थी, वो प्रदीप लेके गया था मेरे पता है जी, 18 किलो दूध था उस भैंस के, और उसे भैंस ने अपना 28 किलो दूध किया, 10 किलो दूध बद गया, वो खिलाने के बिहाफ पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अपन जो उस तरीका से चराई भैंस का दूध 28 किलो हो गया, और उसका 18 किलो दूध था, वो चराने का भी फर्क है। कुछ भैंसा की केयर रोकई भाई नु कहते मेरा भैंस दूध वाली को नहीं, वो केयर कौन कर रहा कि मेरा दूध वाली हो, तो केयर करोगे टाइम दोगे पशु ने तो दूध ज्यादा देगा। बिल्कुल हाँ जी। तो रमेश भाई
जैसे खुले नाम ले रहे हो, दवाइयाँ ये नहीं देनी चाहिए, हाँ। इस तरह की चीजें, डर नहीं लगता कभी ना है? काफी भाई हम जाते हैं बोलने से हिचकते हैं कि नाम लेके क्या बताए या ना फिर ना कुछ इस तरह से। नो है हम्म। जो कर कोई चीज पहली बार मैंने कोई ऐसे भाई देखे जो इतने स्पष्ट तरीके से सारी चीजें बिल्कुल बिना पूछे बिना बताए हम लोगों को बता रहे हैं। मैं नो बताना चाहूँ कि जी। भाई देखे यार मैं भी ठगिया हूँ, बगौर नहीं ठगिया था। हाँ हाँ। भाई आप ऐसा काम करो, भाई जरूरी है कई बार भैंस बीमार होगी, गोली दे दी, रोकेसवेट दे दी या कोई और दे दी, बुखार की गोली दे दिया मैंने, वह तो मजबूरी है अपने। हाँ हाँ। कई नु कहते उस तो लिफ्टी बनाए उस तो नु बनाए, या एक पीछे लाने की बात है। अपना ही एक रोटी भी आओगी। तो आपने कभी दूध तुलवाया, कभी कोई प्रोडक्ट्स किसी का सहारा नहीं लिया, नेचुरल डाइट में दूध तुला अपना है, या कुछ देना पड़ा उस टाइम पे थोड़ा बहुत कैल्शियम या फिर जो आजकल चीजें चल रही हैं काफी सारी वो ना देनी, एनाबोलाइट वगैरह को नहीं देना कुछ नहीं? है ना। अपनी भैंस इस चीज ने मान्या को नहीं कर दिया, अपनी भैंस घी ना मान्या कर दी, घी को मान हाँ। अब क्या काम कर दे, गुड़ की आउटी बना ली और उसमें पहिया घी 250 ग्राम घी और वो दे दिया, भैंस ने बढ़िया दूध दिया। अच्छा हाँ जी ठीक है। और या फिर भूखा दे दिया कोई, जैसे ब्रोटोन आकर दी या वाइजेस्ट ली 52, हाँ हाँ। इनके रिजल्ट बढ़िया थे, कंपनी की थी बढ़िया। ये बहुत सी कंपनी हो रही है, ये लिवर टॉनिक हो रही है मेरे ख्याल में 100 डाल के, तो अपना नाम याद को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और वे करे के काम है, वो आड़े बन जिए सरसे दो रहे बेरा नहीं के मिलावे के नहीं। मतलब आप कहना ये चाह रहे हो मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह है, लेबलिंग अलग अलग नाम से फिर यहीं से जाती रहती है, ऐसा है कुछ? हाँ ये काम हो रहा है भाई। हाँ। उसमें रिजल्ट है नहीं, कुछ चीजों का रिजल्ट है। आप नू नहीं कहने भाई दवाई ना दो जी। कुछ जो भैंसों फिट हो रही है, सर्दी को नहीं, वाइजेस्ट है, महंगी जरूर है, थोड़ी सी दे दी अपने 50 ग्राम जो चरेगी भैंस, खान लग जाएगी, उठा दे भैंस ने, ये चीज भी जरूरी है टाइम से। इतनी भी अंधा दूध को नहीं रूटीन में चला दो, ये होया करे भाई भैंस ब्यागी 2 दिन चरी को जद दे दी, फिर बंद कर दी, फिर आप दूध तैयार करना करिया, फिर थोड़ी थोड़ी फिर दे दी दूध तुलावा। कई भाई तो रूटीन का काम बना दिया, परमानेंट रखने लगे कोई चीज। फैटी हो रही है कोई भैंस, एक कोलिन क्लोराइड नाम था, अपनी भैंस फैटी हो रही थी, उसका रिजल्ट मिला, मैंने बता भी रखा वीडियो के माध्यम में। कोलिन क्लोराइड वो अपने भैंस ने दिया, लीवर का फैट उतर गया उस टाइम, भैंस ने ऑर्डर अपने आप बढ़िया बनाया, कुछ घी दिया मैंने बाद में, बढ़िया बन गई भैंस ने, दूध ज्यादा दिया, फिर फैट उतर जी है। जो एमपी प्लस है, फैट को नहीं हो, फैट ना तारा वा, फैटी को नहीं रहने दे। कुछ चीज़ों का रिजल्ट है, मैं सारिया नु कोन कहंदा भाई, सारिया ही कोन देख कदे नु कदे को भाई नाराज। हां बिल्कुल देख। तो रमेश भाई, जैसे सीमेंस का चुनाव आप करते थे, आपको कोई सलाह देता था, गाइड करता था, मतलब कि ये सीमेंस का चुनाव करो, या अपने दिमाग से ही कि अब की बार ये सीमेंट टिकवाना है, अब की बार ये टिकवाना? ना ईब तो क्या हो गया, 4-5 साल हो गया अपनी लाडो भैंस का बच्चा पेट में बिका है। अच्छा। पहला ही तो सीमन भी अगला ही लेके आवे। अच्छा, अगले की डिमांड रहती है कि ये बच्चा मेरे को इस भैंस से चाहिए। हाँ हाँ भाई, मैंने इस बुल का बच्चा चाहिए। हाँ, भाई फिर यह कंडीशन हो गए भाई, इसका माथा फूल आ जाए, पैर दौड़ा आ जाए, पुंजड़ दौड़ा आ जाए, वो तेरा है। हाँ, मेरा को नहीं। अगर मेरी मर्जी से करेगा तो मैं अलग टेकूंगा, नहीं तेरी मर्जी तेरी है। हाँ। तो ये सिस्टम था। अब की बार शेर हिंदुस्तान की कटड़ी है, बड़ा बुल है सुरेंद्र पे, उसकी है। तो वो नितेश ने बोला था भाई शेर हिंदुस्तान का अब बच्चा लेना चाहवा, लाडो का शेर हिंदुस्तान का, मैं कोई बात को नहीं, मैं टिक्के लेके आया सुरेंद्र पे, रखे कटड़ी बढ़िया आई, साफ सुथरी आ रही है। पिछला कटड़ा आया है वो, उसके पहले एक बार तो नवाब की चॉइस थी भाई की। अच्छा। नवाब का सीमन रखना, मैंने नवाब का रखा। उसके बाद में फिर खाली रहेगी भैंस का, इन्फेक्शन था, मैंने दवाई रखवाई भैंस के। फिर बोले यार नाग का सीमन रख दे, मैं कोई बात को नहीं भाई, मैं नाग का रख दिया। फिर वो नाग का सीमन रखा, नाग का कटड़ा आ रहा काला कट्टा। उससे पहले आया था एक M144 बुल होया करता, HLDB का। अच्छा। वो भैंस M144 की माँ का थी P45 भैंस। P45 भैंस आज लकी HLDB की सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस थी। अच्छा। P45 भैंस, P45 भैंस में M144 और P288 की लाइन में से आवे शायद M144 नु है सिस्टम। अच्छा। तो एक वो बुल था, एक उसने वो M144 पसंद करा भाई, उसका रिजल्ट भी अच्छा था। वो फरियाद बुल नाम है, वो मलकीत सिंह के पास है। अच्छा। हाँ जी ठीक है। एक HLDB के कुछ बुलों का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। मेरे सोच विचार ये है कि उन बुलों के सिमन आपा रखा तो ना भाई अच्छा है। कुछ बुल मतलब 2-3 कोई याद है, मतलब ताकि पशुपालक थोड़ा देख सके। एक बात और होगी भाई साहब, मैं जो कर बताऊं ना, हाँ, बुल मर लिए। अच्छा। डुप्लीकेसी इतनी चाल पड़े, वो फिर फायदा नहीं, फायदा को नहीं। M29 के झूठे सीमन बेचना नागरे सामने देखो सिलेंडर में तो लोग आएंगे। बिल्कुल झूठ बोले। और एक बात और बताऊं भाई, M29 के पीछे पड़ रहे सारे,
मेरी यार 50-50 हजार रुपये काटड़ी लेडी है, ब्याई भी M29 की। हाँ छोटी छोटी हमें यो एक दिमाग में बैम बढ़ लिया भाई M29 गणा है, वो कौन महंगी कौन बिकी। अच्छा हाँ सस्ती दूध की कैसी निकली वो? दूध 14-15 किलो दूध दे देनी, 14-15 छोटी बहुत आया कर दी भाव को नहीं उठे। हाँ कुछ का रिजल्ट इतना बढ़िया हुआ है कि अगले बैत में वो 20 प्लस जावे, फिर वो 25 M29 की कोई 25 तो कौन काटिया या भी नोट। सिमन मेरे ख्याल में लाखों का सिमन बिक लिया होगा। बिक तो अभी भी बिक ही रहे हैं, अब हाँ, कौन से रुक गए? कोई वैसे M29 की नो बताओ भाई 25 किलो ऑर्डर दिया कौन दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ईब जो HLDB की बजाय जो ये प्राइवेट बुल है ना, जो अच्छी भैंस आगे ये आगे भैंस आगे कंपटीशन में इनके बच्चे जीतन कौन दे भाई जी। कितना जोर ला लियो देख लियो तो हमें इन बुलों का रिजल्ट आवे आओगा। एक माड़ी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, सारी तो माड़ी को नहीं आवे। इन बुला का नु कन्फर्म है कि कौन कोई तो माँ की या बाप की लाइन पकड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल वो कंपटीशन में सारी HLDB का भी टॉप रिजल्ट कौन रहा। इवन बता पूरा हरियाणा में पहले HLDB का सीमन यूज होया तो सारी 25 किलो की तो कोई नहीं आई भैंस। तो वे भी अपने 50-50 हजार की खरीदी है। ठीक बात है रमेश भाई, वो बात है भाई, इनमें थोड़ा हाँ नु बैम ना वालो, नु रखो कि रिजल्ट उसका ही आ गया। कट्टी देख लो भाई, उसकी ब्याई है, उसी आई है, उसका सीमन यूज कर लो। इतने सारे बच्चे दे दिए आपने, हाँ कभी मन में इच्छा हुई कि एक खुद का बुल अपने घर में भी तैयार करूं या गांव समाज को कुछ ऐसा दे के जाऊं, इस भैंस की ब्लड लाइन जिंदा रहे यहाँ पे? ई आगे का बुल जो पेट में जब इन रुक जियो आपने किसी ने देना कौन करे। अभी किससे प्रेग्नेंट करा रखे इसको? ईब भाई प्रेग्नेंट करवा रखी है उस बुल के सिमने को नहीं कहीं। अच्छा हाँ इसे बुल से करवा तो नाम बताना चाहोगे? नाम बता देंगे जो एक तो मैं नू चाहूँ था एक बार चेक पास हो जाए फिर बताऊं। ठीक है नहीं बता तो मैं भी दूं नो हो जाए थोड़ा चेक तो पास। मतलब अगर उसने इसने कटड़ा दिया तो डेफिनेटली कुछ इस तरह का कदम आपका रहेगा। हाँ, गांव समाज के प्रति। हाँ फिर अपन सिमन ने अगर मैंने कटड़ा रखा तो रेट भी जायज ही होगा। सिमना को नहीं भाई घनी कमाई का ध्यान देना है, नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है और रिजल्ट भी देगा। बुल ऐसा है जिसके रिजल्ट खूब आए और पता भी है एक दो भैया तो जिन पर सिमन लेके आया मैं सिमन और रह कौन कड़ाई उस बुल का मान लो सिमन भाई साहब 5,000 रुपए का भी लेने तैयार है लोग। अच्छा इतनी डिमांड है? डिमांड ज्यादा है उसकी, कटड़ी बहुत दूध की आई। तो अभी कितने महीने की ज्ञापन होगी ये? फिर ये होगी आज 20 दिन की। 20 दिन की? हाँ तो अभी 15 दिन में और चेक हो जाएगी, 15-20 दिन, 1.5 महीने की चेक, 1.5 महीने की चेक हो जाएगी। अच्छा फिर अपन तो अब की बार लेट हुई रमेश भाई? हाँ लेट होगी, लेट ज्ञापन लेट कारण है रवे जब अपन ने दूध तुलाना हो नहीं संदीप भाई आप सारी चीज की केयर करांगे। भैंस ने मेला ठीक चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, दवाई रखवावांगे। इब दूध तुलाना कौन था भैंस ने नू राखी का ध्यान कौन दिया, कारण यू लेट गया बन का। नहीं तो भैंस तो अपनी भैंस तो इसी जी करे उस दिन क्या अपन करा। आज कितना दूध है इसमें? इब तो नु मान ले मैं चाहूँ कि भैंस दूध जमा थोड़ा थोड़ा देवे। अच्छा हाँ दूध की इच्छा को नहीं भाई, या 1-2 बच्चा फालतू दे दे भाई, इसमें जान सी रही जाओ शरीर में, या 1-2 बच्चा फालतू दे दे भाई, अपने दूध से मतलब को नहीं। बाकी कल भी भैंस का 24-25 किलो दूध था अब की बार। हाँ था। अच्छा ये ब्याई गणे दिन की और ये मैं इसने ज्ञापन तो रुक गई तो इसने टाले दूंगा। कुछ भाई के काम करे हैं संदीप जो कर भैंस अपना 20 किलो दूध और कटड़ी ले आई जी या कटड़ा ले आई तो वो दूध निकलने को नहीं, वो सारा जो आप छिक लेगा फिर बांधेंगे उसने, फिर वो ना तो भैंस काम की रहती ना बच्चा काम का, दोनों खराब हो उससे। तो उसको कैसे तैयार करें फिर? उसका सिस्टम ही हो। एक बात बता, जमींदार में आपा प्रॉफिट खातर भैंस लेके आवा संदीप भाई, 2 पैसे अपना बच्चा ही नहीं कमावे, अपना ब्योत को नहीं ज्यादा अपा नु था नौकरी बड़ी आवे तनखावे अब भैंस रखा। उसमें एक सिस्टम और कर ले भाई, एक बिन्ने एक थन प्या दे, बारी बारी प्यांदा रहे भाई, एक दिन वो पिला दिया, एक दिन वो, एक दिन वो, दूध निकालता रहे भैंस का। और या थोड़ा थोड़ा एक थन पूरा। हाँ एक थन पूरा, ठीक है 1 महीने लगे। अच्छा फिर बाद में उसने थोड़ा थोड़ा दलिया रखने लगे जे, लस्सी तेल देने लगे जी, थोड़ा बहुत है थोड़ा ही लस्सी दे दी, तेल दे दिया, डीवर्मिंग करे भाई। कटड़ी या कटड़ा 10 दिन का हो गया, उस टाइम पे अपने कीड़े वाली जूना की दवाई दे दो या हींग अपने देसी हवा दे दो थोड़ी सी, उसे पेट के कीड़े को नहीं वो तैयार हो ग्रोथ करेगी। ठीक है सर्दिया में आप लस्सी के खेती आलम दे दें भाई, तैयार होगा आलम से, ये चीज दे रहा। और एक जो कई भाई दूध प्याई जावा नहीं सारा है भैंस की तो चुवाई कौन रही ना, उस भैंस में दूध रंदा खराब हो जाएगा भैंस। अच्छा हाँ, और जिस बच्चे ने दूध ज्यादा पिला दिया ना वो बच्चा काम का बनता,
उसका क्या होगा कि अगर आप है ना कोई डोज है भी देवे और आप कोई काम नहीं करा, बंदे रहो एक जगह बैठे रहो सारा दिन, अपना ही शरीर खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जो अंदर की नस है ना दूध देने वाली मिल्क वेन भी खत्म हो जाए, काट दी दूध को काट दी। कई भैया का तो जावे जुगर काटी घनी तैयार होएडी नु मान लो संदीप जो कटड़ियां लाल फूल बंदे मेले में रिंगा में फर्स्ट आई है, एक कट्टी नु बता दे उस कट्टी ने उड़ जाके दूध दे दिया। आज लग फर्स्ट तो घनी आली बात तो आपकी खैर वैलिड पॉइंट है ये, हाँ, से देखा जाए बहुत आली फर्स्ट है, सेकंड थर्ड चौथा नंबर लगा आली ला लो घड़िया के नंबर पड़ दिए। एक भी कट्टी नु बता दे उस कट्टी ने उड़ जाके दूध नु दिया है। दूध कौन काट दी, वो कारण है क्यों कौन काट दी। एक तो वे दूध शुरू में ज्यादा पिया दिया, दूसरा कारण क्या है कि वो कंपटीशन में ले जाओगे तो कट्टी तैयार करनी पड़े, बस सुतरी लगा मास से डोड़ा होना चाहिए। एक आधे डॉक्टर जज मैंने इसे भी देखे तैयार हो कट्टी तो डंडी मारे बाहर ले जा भाई, सही जज वो है। बिल्कुल फैटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, 1% भी अगर फैट पा गया तो रिंग तबार करो उसने, नॉर्मल होना चाहिए पशु तो बिल्कुल वो बढ़िया है। रमेश भाई आजकल जो मेले चल रहे हैं, हाँ, किस एंगल से देखते हो? धांधली ज्यादा है या जिस तरह से मतलब गर्मा गर्मी कई बार ज्यादा हो जाती है, या फिर फैसले सही नहीं होते? मैं मेला लाने लग रहा हूँ तो मर्जी मेरी चल लेगी, जो लगा उसे की चल रहे। ठीक है भाई, इसके फर्स्ट कर दिए इसके सेकंड है, उस पर तो चंदा ले लिया या फिर कोई और उसका मार्केट कर दी कि मैं किसी डालेगी तो यो गलत है तरीका। तो सरकारी मेले इनका कैसा रहता है? सरकारी में बेचारे देख के फर्स्ट हुए 5-4 आदमी इसी है उनके जो टेर में फर्स्ट टाइम ने रंदी को नहीं, कारण यू है ना रिजल्ट। एक जजिंग कर दे काम और भी होना चाहिए आगे आना टाइम पे। जो बुल है रिंग में कंपटीशन में ला रखा है उसकी माँ का बाप का सर्टिफिकेट दिखाओ साथ में, भाई इसकी माँ ने इतना दूध दिया था, इसका बाप ही हुआ है। तो अगर ब्रीडिंग खातर अपना फायदा तो वही बुल करेगा। ये मीट लाइन तैयार कर रखी, मोटे मोटे दूध पे रखा 10-10 किलो 15-15 किलो मांस चढ़ सारे मुट्ठी मुट्ठी। को बुल फर्स्ट आ गया, मैं देखने जा रहा हूँ कंपटीशन, बुल फर्स्ट आ गया तो मेरे जो आम जमींदार जा रहे हैं जो देखने खातर उसके के मन में लालसा जागेगी कि मेरे भी ऐसा होना चाहिए, मेरा भी ऐसा कट्टा या कट्टी आनी चाहिए। ये बापा आम जमींदार की सोच न तो कौन बदल सका, वो तो नू कहा ना मैं तो इसका सिमंद रहूंगा, उसने नू कौन बेरा भाई ये रिजल्ट को नहीं देवे, इसका दूध बढ़िया को नहीं आओ इसकी कट्टी बिल्कुल भाई इसका सिमंद ना रखवावे तो वो उस चीज न मानने भी को नहीं। जमींदार ना आप कितना समझा ले वो लेगा ही लेगा ओड़ा नुकसान हुआ है। जो कुछ बुल इसे है जिनके सिमन ज्यादा बिके भाई बुल सिमन ने नहीं दे सकता, 3 जन्म भी इतने तो सिमन बेच दिए, मार्केट घनी होगी बहुत ज्यादा सिमन बिके उन्हें बोलांगे और रिजल्ट आया उनका 0। बैटरी तो लेवटी देखनी पड़ी। सरदारा का जो शौक था नहीं जो पंजाब में शुरू में स्टार्टिंग में 2014 या 12 में होया था एक बार करेज सा, वो उनका करेज है मार दिया उनने। क्या काम करया, कुछ तो उनकी आपकी कमी, कुछ भूल गलत चुन लिया भाई फर्स्ट आईडी थे, और कुछ उनकी कमी यह थी कि भाई उन्हें दूध ज्यादा पिला दिया बच्चा ने, उन्हें लेवटी कौन करी, वे कटन में गई और वे कटन में गए तो उनका नुकसान होया। फिर वो जद पाचा नु बोला इन्हें तो बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का, वो कारण यो था। जो दूध आपने तोला लगातार, जो अपनी जैसे लाडो भैंस ने तोला, साफ सुथरा दूध था। एक आजकल अभी थोड़ी देर पहले आप टिक्के की बात कर रहे हो, टिक्के को कहाँ तक सही मानते हो? ये टिक्का लगा के दूध तोलना या फिर मतलब एक रिकॉर्ड बना करके जो आजकल हम चल रहे हैं बनाने वाली बात रहेगी, टिक्का ने सही अपन नु कौन मानना। एक बात बता संदीप, आपा कोई बड़े वे तो आगो नहीं मालिक अपना घनी चीज अपने पे प्रॉपर्टी ज्यादा है या पैसा बहुत घना है, एक खर्चा करके आप लाख रुपये खर्चा करके जौड़ा अपने लाख रुपये इनाम भी नहीं मिले और वह मन में खुशी को नहीं मिले तो फायदा क्या नुकसान है इस चीज में। या तो होना चाहिए जमा बंद और या फिर जमा ओपन कर दिया भाई दंगल में सारे लंगोट पीढ़ी के जीमा वो आओ ओपन कर दे 40 50 60 100 किलो तक जाने दो कोई। हाँ जाने दो जी जी नु गलत ही है, वो देखा तो अच्छी चीज को नहीं बिल्कुल माड़ी है जी। दूध भी नुकसान कर रहे हैं भाई, कोई चीज नु मान ले आप देवांगे कोई एक्स्ट्रा चीज वो दूध बताओगी। तो रमेश भाई जब आप दूध तोल रहे थे आपको ऑफर मिला टिक्का लगा लो यूज कर लो कुछ अच्छा रिकॉर्ड कायम हो जाएगा या कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हो इसमें? मिला को नहीं भाई। अच्छा मिला नु कौन जब था को नहीं, ये था ही नहीं ना को नहीं था, उसके बाद में आए
कई भाई नु कहे बोले रमेश ने तो 2014 में टिक्का लगा के भैंस का दूध तोलती यह बात भी कहे। एक भाई वीडियो बना के गया था अपनी, और मैं डेयरी में खड़ा था, लाडो भैंस थी दौरे, मैंने इस पर हाथ धर के नु गाया था माँ भाई जब मैंने लाडो भैंस का आज लग टिक्का लगाया हूँ तो माँ मेरा नाश हो गए। इस तो फालतू तो कोई कसम को नहीं होती, मैं उजड़ जाऊं भाई, मेरा नाश हो जाए, बालक भी मैं भी मर जाऊं, मैंने इसका सुई को लाई भाई आज तक, फिर भी विश्वास को नहीं। तो वो तो अनुमान वाली बात है, छाती पाड़े के दिखाने वाली बात है, बिल्कुल दम वाली बात को नहीं। कितने तो यार धरती भी टिक रही है, विश्वास करना सीखो भाई, इतना तो नू तो कौन भाई आप सारी जगह झूठ बोल लागे है। ठीक और एक जजिंग वाला तो ऐसा काम हो रहा भाई, जो कर एक जना घोड़ी लेके जाओ था, जो कर पहले साधन होया कौन कर दे, गाड़ी गुड्डी होया कौन कर दी, घोड़ी पे जाने आने जाने होया कर दे, घोड़ी थी क्या बन उसकी प्रेग्नेंट थी, उसने किते जाके उठाने दे दिया, घोड़ी ने रुकिया रात ने की से दौरे, तो वो बच्चा खड़िया होके ने घोड़ी का वो बलद दौरा चला गया, बैल बंध रहा था किसी भाई का, और वो बैल उसने चाटने लग गया, तो सारी रात बैल ने चाटा नहीं, तो वो बच्चा था नहीं घोड़ी का, वो बलद गए ज्यादा पकड़ गया, घोड़ी का कौन पकड़िया उसने। तो सवेरे खोल के चलना गया, बोला ठीक है जी मेरी घोड़ी भी आएगी, मैं बच्चा ले जाऊं। तो वो जमींदार था जिसका घर रुक रहा था, वो बोला भाई तेरी घोड़ी कौन भाई, बलद मेरा भी है मैं प्रेम को नहीं रखूंगा मैं। नु बोला ना, बोले पंचायत कर ली उसने गांव की, गांव के पंचायती आ गई, बोले हाँ भाई ये बता, बोले एक काम करो भाई, एक पास से तो घोड़ी बांध दे, बीच में बच्चा छोड़ दे, नुन्ने बलद बांध दे, जिस पास से बच्चा जाओगा नहीं बच्चा उसे का। तो बच्चा तो सारी रात बलद चट्टा था उसने, वो बैल का नहीं चले गया, और वो घोड़ी वाला रो के चाल पड़ा उड़ता है घर तक दिख रहा, रोया, बोला ठीक है बता हमने न्याय ठीक करया। थोड़ी बार बाद में जमींदार था जो बैल वाला वो रोया, बोले अरे तू क्यों रोया, तन तो बच्चा दुआ दिया हमने घोड़ी का, बोले अरे मैं तो जाता रोया, जो तामे मर गए तो बोले डाल के फैसले कौन करेगा, ये पंचायती कर पाऊंगे, बोले भाई हमें मर गए तुम्हारे बालक हो जाएंगे, तो ये फैसले जज जाएंगे इसे हो रहे हैं भाई, कारण ये उसे का नहीं बोल रहे, कारण ये गलत है तरीका। तो काफी तरह की जानकारियां मिली, काफी तरह की बातचीत इनसे कर रहे हैं, और बिल्कुल मेरी आवाज आज मैं कहूंगा बोलने को कम था, रमेश भाई के पास ज्यादा था, और समय की जो कदर है उसको करते हुए समय का अभाव है, वीडियो काफी लंबी हो रही है। लास्ट में रमेश भाई एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये शेड में आपका देख रहा था, हाँ जी बहुत अच्छा शेड आपने बनाया, देसी तरह का शेड है, वरना आजकल लेंटर गिर रहे हैं कहीं टीन शेड वगैरह। देसी तरह का तो नहीं है, या मजबूरी है। मजबूरी मतलब ये होगी टोटम बनाया गया है यो। नहीं, आज ये इसमें अभी हम बैठे हुए ना, गर्मी इसमें महसूस हो रही, गर्मी महसूस को नहीं होती, ये तो अच्छा है यो, बढ़िया है माना। यो जद अपन बनाया था ना, जद इसमें कम पैसे लगे इसलिए मजबूरी में नहीं बनाया था, लेंटर के पैसे कौन थे। कितनी कॉस्ट लगी थी उस टाइम पे इसकी? यो 3.25 लाख 3.5 लाख रुपया में कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया था। अच्छा, 65,000 रुपया में छत लग गई थी, छत पे थी। हाँ 10 बाई 10 का लेंटर कौन लगा 65,000 में। 30 इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन्होंने बना रखा है, काफी सारी चिड़ियाओं की जो चहचाहट है, जो स्पैरोज काफी सारी मैंने यहाँ पे देखी, और बिल्कुल इको फ्रेंडली, साफ सुथरा, बिल्कुल सारी चीजें। कितने टाइम और चल जाएगा, कितने टाइम हो गया वैसे इसको? इसकी छत तो मैं राजस्थान में भैंस लेने जा रहा था, मोल लेना गया था, और बड़े बुजुर्ग जो कर उनकी उम्र भी ज्यादा, अपने से ज्यादा उम्र है राजस्थान के आदमी की। अच्छा, खान पान देसी है उनका, फर्क है। तो 100 साल के लगभग वो ताऊ बुढ़ा हो रहा था। हाँ। माताऊ जी या छात कब लगाई थी, बोला मेरे याद नहीं है, उसने ये बोलिया, तो मेरे उसी दिन दिमाग में आ गई छात ने भी इसी लगानी है। तो उसका याद को नहीं, 100 साल तो ऊपर ज्यादा चल गई, लेंटर तो 50-60 साल में तो मिट्टी सी गिरने लग जाएगा ऊपर, इसका कुछ भी कौन बिगड़ा। तो लाडो भैंस की बात कर रहे हैं, 2 मिनट और हम बात कर लेते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ ये लाडो वाला टॉपिक नहीं खत्म हो तो ज्यादा अच्छा है। कभी आगे का क्या है, बेचने का, अपने से दूर करने का कभी सोचा, इसको सेल करेंगे या हमारे घर पे ही पांव पसारेगी लास्ट तक? ये ना, बिल्लू सरदार है, अच्छी भैंस खरीदे, हाँ, बहुत पैसे लगा दे वो भाई, वो आ रहा था, नो बोला मकान बनावा थे आपा, नो बोला रमेश 2 भाई होता मैं 2 कोठी तेरी मन पसंद बना ले, मैच दे दे। माँ भाई साहब छप्पर में रह ले बेचा। अच्छा, इस तरह का भी ऑफर आपको? हाँ आया, नो बोला तेरी मर्जी के मकान बना ले, 2 कोठी और चाबी पकड़ा दूंगा तने कंप्लीट करके, और भैंस चढ़ा दे। माँ भाई आज जोड़ू भैंस के पैसे ना लाओ, माँ दे वहां को। तो रमेश भाई काफी लकी भैंस है, मेरे ख्याल में बहुत कम पशु ऐसे मिलेंगे जो पूरा घर भर दे, या जिसने नाम चमकाया हो, पशुपालक है। हाँ बहुत, एक भैंस ने नाम बहुत करिया। एक कारण और भी बने भाई, नया वीडियो आदमी देखे नहीं डालेगी तो झूठ माने। हाँ, नु सोचा जनो बैठे झूठ बोल रहे। हाँ, पूरी वीडियो भी कौन देख दे, एक कुछ चीज आगे लग कौन सर्च कर दे भाई, इस भैंस ने अच्छा रिकॉर्ड बनाया, भैंस नू है नु कहोगे, कई तो कमेंट इसे का बोला इतनी झूठ बोल रहा है, इसका पेट में कौन गिरदा,
ये चरान को नहीं इस पे कि मैं भूख मारा कि दूध वाली भैंस माड़ी होया करे। हाँ, दूध से कटेगी वो, कटेगी। शरीर से नहीं उभरेगी। हाँ, तो ये बात है। राजू कारोली भाई की झोटी हमने ही मिल्किंग कराई, आज वो जब जब दूध देती है शरीर से उभरती थी। हाँ, माड़ी होती हाँ, हाँ। है, यो कारण है। आप जब लास्ट में 2-2.5 महीने 3 महीने भाई छोड़ेगा तब तैयार फिर करेगा तैयार उसको होगी। अच्छे से। हाँ जी, ये बात है। ये फर्क रहो भाई। हाँ, हाँ। तो पूरी वीडियो देखा करो भाई, नू को नहीं भाई, थोड़ी सी देख करके में उसमें झूठ सी लगी रहा है, उसे पे तो कमेंट कर दे। भाई की बातों में सच्चाई है। हाँ। बीच में थोड़े से मैं कहूंगा इमोशनल भी हुए, देखा, क्योंकि पुरानी चीजें जब याद आती हाँ हैं, वो जब भाई। आदमी संघर्ष करके निकलता है तो काफी कुछ थोड़ा सा मन में जो आंखें हैं वो भर आई हमने देखी बीच में, और काफी अच्छी बातें बताई। तो और क्या कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? 2 शब्द मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। मैं भाई इस लाइन की अगर मैं बात करूं, सबसे फेवरेट पशुपालक आज तक का कौन रहा आपका, फेवरेट जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो पशुपालकों की लाइन में, कि ये बंदा बिल्कुल सॉलिड है भाई, ये इससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, या ये कुछ अच्छा कर रहा एक कारण और हो गया भाई साहब, किसी ने तो फेवरेट बताऊं तो मेरे घनी है। है? अच्छा, नाम मुल्क की ले- तरह यहाँ भी नाम नहीं लोगे किसी नाम का? लेना ठीक को नहीं, हाँ। घने है फेवरेट भाई, जिन्हें भगवान मानना पा। हाँ, हाँ। भाई मेरा गुरु है वे, हाँ, हाँ, और भाई मैं नुमाले बाप के समान दर्जा दे हूं। हाँ, हाँ, बात ही है, ये ठीक। सारा का नाम ले तो कई भाई नु नाराज हो तो मेरा को ले, मेरे तो घने है। हाँ, और मेरी भाईचारा सही बताऊं, घने की तो बिगड़ गई हुई आप शरीर में भाई, अकेले रह रहे आज, जिनका दौरा कोई बैठनी है को नहीं। मेरा दौरा आज भी नू है, भगवान की दया तो सारे के तो फोन आओ, सारे सा मेरे विचार ठीक मिले, मेरी लड़ाई को नहीं हुई। भाई जाकर मेरा नू होगी मन में भाई सा का विचार को नहीं मिला तो अपन उस उनकी नारा कर लिया, लड़ाई को नहीं करी। हाँ, अरे कि मेला में रोले रब दे कर, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं होने। प्रेम तो सुलटाओ, कोई बात नहीं, लड़ाई माड़ी है। तो आप जब दूध तुलवाने जाते थे उस टाइम पे भी ये हो जाती थी तू तड़ा गर्मा गर्मी? हाँ होया होती थी। होया करती। तो कैसे सुलझाते थे फिर बैठ के? जज्जर कंपटीशन लग रहा था, सेक्रेटरी सा गई होगी थी पुलिस लाइन में? नरेंद्र सेक्रेटरी सा, पुलिस लाइन हाँ, 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 वहीं हो गया था रोला। हाँ। मैं पंचायती खगड़ लेके जा रहा था बुल, हम्म, तो वो ने बोला, डॉक्टर बोला ना ये बढ़िया को नहीं, बरट बोला जिसने, जिससे गाय भी गैबिन नहीं होती, उसको फूल बांध दिया उन्हें, जिससे गाय भी खाली रहोगी। एक नलिया बोला, बरट अच्छा। बोला, उससे प्रेग्नेंट को नहीं हो गाय, हाँ, उसको तो फूल देने लग रही है। और जो पंचायती नंदी लेके जा रहे थे आप बढ़िया, उसको बाहर कर दिया। इस बात पर लड़ाई हुई थी। मैं जजिंग तो ठीक कर ले जी। ओ जी है भाई, फिर चलो। मैं सुधार है हाँ। भाई, पहले से मन पहले वर्गा कौन रहा, उम्र के साथ साथ ठंडा हो जाए दिमाग, बरोड़ा करने मन को। तो गरीबी भी बहुत देखी भाई, अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले। खूब देखी भाई, देखे गरीबी में तो उठोड़े हैं भाई। हाँ, अपने बुजुर्ग जमा स्टार्टिंग कड़ा तो आज कड़ा मेहनत, बिल्कुल मेहनत करी भी अपने बाप दादा ने, मेहनत के कारण अपने आज यो है, इन्हीं की देन है। बिल्कुल और अपना हक बना कि माँ बाप की सेवा करा, बिल्कुल। टाइम दो अपने परिवार ने, बच्चा ने, हाँ। और बढ़िया बच्चा ने अपने ने पढ़ाओ, अच्छी जी। शिक्षा दो, वो जरूरी है जी। ठीक है। हाँ जी। तो चलिए रमेश भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप अपने डेयरी पाए, बड़ी खुशी हुई राज भाई। अरे आऊंगा कभी स्पेशली, फिर वीडियो और बनाएंगे बीच जरूर। में। हाँ, तो बहुत ये अच्छा थे लगा। हमारे साथ रमेश धांशु भाई, लाडो जो भैंस है उसके ओनर, और मैं कहूंगा काफी कुछ सीखने को मिला, काफी सारी चर्चाएं, काफी जो अलग अलग टॉपिक्स थे उन पे हमने करी। आप ही बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से कैसा लगा। इसको सीरीज को आगे यूं ही बढ़ाते रहेंगे, अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के समक्ष लाते रहेंगे, देते रहेंगे। जितने भी पशुपालकों ने इस पॉडकास्ट को देखा, सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।